चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट लेक्चर। सो गाइस, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। Once again guys, good afternoon to everyone and welcome back to our lecture on digital marketing. And trust me, every session be a game changing and life changing. तो स्टार्ट करने से पहले रिकैप करना हमारा फर्ज बनता है कि हमने कल इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हमने कवर किया था, उसमें क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी, और आज का इंटायर रिकैप स्टार्ट करते हैं। कैसे बताइए क्या कवर किया लास्ट लेक्चर? यस, डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। यस है ना कि सबको? डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। चलिए आज क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में? अच्छा, लीड वर्सेस कस्टमर। कल हमने बताया लीड वर्सेस कस्टमर। लीड किसको बोलते हैं और कस्टमर किसको बोलते हैं? चलिए और क्या पढ़ा था हमने? अच्छा, सीपीएल वर्सेस टीपीए। यस है ना? चलो और नेक्स्ट क्या पढ़ा था बताइए? अच्छा, टाइप्स ऑफ लीड। क्या पढ़ा था हमने? टाइप्स ऑफ लीड। यस है ना? वैसे में हमारा जो कल का पहला लेक्चर था डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, चलो हमने टाइप्स ऑफ लीड पढ़ा। और क्या पढ़ा? अच्छा, नाउ से हमने बजट पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? बजट। सो हम कैसे क्लाइंट को मंथली मार्केटिंग का क्या दे सकते हैं? बजट। चलिए और क्या पढ़ा? और चलो सॉरी। अच्छा, किसी भी क्लाइंट का सीपीएल कैसे कैलकुलेट किया जाता है और सीपीए कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हाँ या ना कह सकते हैं? पढ़ा था कि यस या नो? चलिए तो आज ध्यान से सुनिएगा। मेरा पहला क्वेश्चन गाइस है, लीड किसको बोलते हैं और कस्टमर किसको बोलते हैं? चलिए आप बताइए। देखो, लीड किसको बोलते हैं और कस्टमर किसको बोलते हैं? यस, बहुत बढ़िया। जो लोग मेरे प्रोडक्ट और सर्विस में क्या होते हैं? इंटरेस्टेड होते हैं, उसको गाइस क्या बोला जाता है? लीड बोला जाता है। और कस्टमर किसको बोलते हैं? जो बाय कर चुका है या कर रहा है या करने वाला है, उसको गाइस क्या बोलते हैं हम लोग? कस्टमर। गाइस इज ओके? नाउ सी सीपीएल क्या है? सीपीएल, सीपीएल क्या है? सॉरी, कॉस्ट पर लीड। अच्छा, क्या होती है? एक लीड को लाने के लिए हम मार्केटिंग में कितना पैसा डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सीपीएल, कॉस्ट पर लीड। मतलब जो भी आदमी इंक्वायरी के लिए आता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आता है, उसको लाने के लिए हम मार्केटिंग में क्या डालते हैं? पैसा। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सीपीएल, कॉस्ट पर लीड। इज इट ओके? गेट सम क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट बताइए, सीपीए का मतलब क्या? अच्छा, कॉस्ट पर एक्विजिशन। इसका मतलब क्या? बहुत बढ़िया। एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए या एक कस्टमर को लाने के लिए हम मार्केटिंग में कितना पैसा डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन। ये क्लियर? नाउ नेक्स्ट बताइए, टाइप्स ऑफ लीड। हॉट लीड, वार्म लीड, कोल्ड लीड। मतलब नाउ सी आपके लिए कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए इंक्वायरी करने के लिए जो लीड आती है, उस लीड को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? तीन। कौन कौन सी? हॉट लीड। हॉट लीड का मतलब सर अभी का भी मुझे प्रोडक्ट लेना है, अभी का भी मुझे डिस्काउंट में लेने वाला ही हूं, इसको गाइस क्या बोलते हैं? हॉट लीड। दूसरा कौन सी है? वार्म। समझ में नहीं आता लेगा या नहीं लेगा, ठीक है। तीसरा गाइस कौन सा है? कोल्ड। कौन किसने कॉल किया? कैसे क्लियर? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोल्ड। सो लीड की कैटेगरी कितनी है? तीन। डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग का अच्छा एक होता है मंथली मार्केटिंग बजट। क्लाइंट पूछता है कि नहीं पूछता है? क्या पूछता है? मंथली मार्केटिंग बजट। आप मुझे बताओ कि इस महीना मुझे डिजिटल मार्केटिंग में कितना पैसा डालना चाहिए? यस या नो? तो बताइए कैसे होगा? मुझे ये बताओ, मार्केटिंग का बजट हम किस बेस पे दे सकते हैं? नंबर ऑफ कस्टमर। कि जितने कस्टमर मुझे इस महीने बनाने हैं उसी बेस पे हमारा मार्केटिंग का प्राइस क्या लगता है? बजट। ये क्लियर? अच्छा, एक था डेली बजट। हाँ, डेली बजट क्या मतलब था उसका बेटा? बोलो बोलो। देखिए, पहला तो कोई गलत नहीं होता है और कोई सही नहीं होता है। बोलना
जरूरी है। सो बताइए डेली बजट का मतलब क्या है? बहुत बढ़िया, पर डे का मार्केटिंग बजट। गाइस इज इट ओके? अब नाउ सी कल एक केस स्टडी देख रहे थे। क्या देख रहे थे? केस स्टडी। हाँ मैं कह सकता हूं कि किसी भी क्लाइंट को मंथली मार्केटिंग का बजट देना है तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखवाए थे आपको, है ना? एक चलो केस स्टडी समझते हैं, ठीक है? आज और थोड़ा सा डीप जाते हैं, ध्यान से समझना। एक क्लाइंट मेरे पास आया और बोलता है मुझे डिजिटल मार्केटिंग करवाने का है। क्या करवाने का है? डिजिटल मार्केटिंग। क्या करवाने का है? डिजिटल मार्केटिंग। और अभी आपको डिजिटल मार्केटिंग के सिर्फ कल का एक लेक्चर हुआ और आज दूसरा लेक्चर है। अब आप बोलते हैं हमें तो डिजिटल मार्केटिंग आता नहीं है और हम क्लाइंट को बजट कैसे दें? इस कंडीशन में मैंने आपको दो तरीके बता रहा हूं। कितने तरीके बता रहा हूं? दो। पहला तरीका ध्यान से सुनिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट, कि कोई भी क्लाइंट अगर आपको आके पूछे कि बताओ मुझे डिजिटल मार्केटिंग में कैसा कितना पैसा डालना चाहिए, ये शेयर कर सकता हूं। मैं आपको इसलिए रेडी कर रहा हूं क्योंकि नाउ सी आप लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बोलेंगे कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूं, तो आपके पापा हो या आपके भाई हो या रिश्तेदार हो, कोई ना कोई आपको क्या बोलेगा? बताओ ना मुझे इस महीने कितना पैसा डिजिटल मार्केटिंग में डालना चाहिए। पूछेगा कि नहीं पूछेगा ये सबको? हाँ है ना? लेकिन ना आपने फेसबुक ऐड पढ़ा अभी तक, ना आपको गूगल ऐड पता है, ना आपको एसईओ पता है, कुछ भी पता नहीं है। तो पहला जो बजटिंग हम लोग देते हैं कि अगर मुझे चीज का नॉलेज नहीं होता है, हम एक आइडिया देते हैं। जैसे एग्जांपल, मैंने कलर वाले को बुलाया और मैं उसको बोलता मुझे कलर करवाना है, ये से ना, तो वो क्या बोलता है? सर अराउंड 20,000 लगेगा। क्या उसने फिक्स बताया था सबको? नहीं। फिक्स कब बताएगा? जब मैं उसको और डिटेल में बात करूंगा, आया ना कह सबको? तो ना उसी पहला चीज एक रफ आइडिया देने के लिए, क्या देने के लिए? रफ आइडिया देने के लिए ये जो मैं आपको बजटिंग बता रहा हूं ऐसे ही रफ आइडिया दिया जाता है। और एकदम फिक्स आइडिया कैसे दिया जाता है? जब आपको करना आएगा तब आप उसको क्या देते हैं? फिक्स बजट। इज इट ओके? कैसे क्लियर गाइस? इज इट ओके ना? अब मैंने कल आपको बताया था एक लाइन मेरे पास है, उसको डिजिटल मार्केटिंग का क्या चाहिए? बजट। ये बताओ इस महीने में मार्केटिंग में कितना पैसा डाल। तो बताइए कल मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई थी, थोड़ा सा बताइएगा इस। पहला पॉइंट, आप फर्स्ट क्वेश्चन कभी भी कोई भी क्लाइंट आपको पूछे मुझे बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग का इस महीने का बजट कितना डालूं, तो पहला क्वेश्चन आपको क्लाइंट को क्या करना चाहिए? आस्क क्वेश्चन। पहले ये नहीं डरना, नहीं मैं तो अभी 2 ही लेक्चर हुए, मैं कैसे दे सकता हूं, इससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए मैं आपको पहले हिंट्स यहां दे रहा हूं कि पहला चीज ध्यान से सुनना कि आपको बैकआउट नहीं करना, उसको भीड़ने की क्षमता दे रहा हूं, शक्ति दे रहा हूं कि आप भीड़ कैसे सकते हो उसके साथ, और उसको एहसास भी नहीं होगा कि आपके 2 लेक्चर हुए हैं। उसको लगेगा हाँ इसको कुछ ना कुछ तो आइडिया है, ये सही ना कुछ बोल रहा है। तो पहला पॉइंट, जब भी कोई क्लाइंट आपको पूछता है और ये बोलता है कि बताइए मुझे डिजिटल मार्केटिंग में इस महीना कितना पैसा डालना चाहिए और डालूंगा तो कितना लीड या कस्टमर आएंगे, इज इट ओके कह सकते हो? सो नाउ सी, पहला क्लाइंट को क्या करना चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन करना चाहिए आपको। क्या क्वेश्चन करेंगे? क्या आपने कभी मार्केटिंग किया है या नहीं किया है? सो नाउ सी, यहाँ पे क्या पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपको, जो ऑलरेडी पूछा, क्या आप या आप कोई मार्केटिंग करते हो या नहीं करते हो, यही क्वेश्चन पूरा। सो आर यू डूइंग मार्केटिंग फॉर योर बिजनेस और नॉट? कैसे क्लियर? तो मैंने क्या बोला, आर यू डूइंग मार्केटिंग फॉर योर बिजनेस और नॉट? कैसे क्लियर? यस या नो? क्या आप अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग करते हो या नहीं करते हो, या पहले कभी आपने मार्केटिंग की है या नहीं की है? यस या नो? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको ये पूछता है क्या आप मार्केटिंग करते हो अपनी बिजनेस की, या आप पहले कभी मार्केटिंग की हुई है? इज इट ओके? तो नाउ सी, इसके आंसर कितने मिलेंगे आपको? 2। पहला या तो क्या बोलेगा, यस मैं करता हूं, दूसरा क्या बोलेगा, नो मैं नहीं करता हूं। हर क्वेश्चन के 2 आंसर हो गए, यस मैं करता हूं। मतलब अगर वो बिजनेस 4-5 साल से चला रहा होगा या 2-3-4 से चला रहा होगा तो गाइस वो क्या बोलेगा, हाँ मैं मार्केटिंग करता हूं।
ये सेल हो गया सबको। दूसरा, अगर जो नहीं करा हुआ, जिसने आज 1 महीना हुआ अभी बिजनेस चालू किया, या 2 महीने हुए अभी बिजनेस चालू किया, वो बोलता है मैंने तो कभी मार्केटिंग की नहीं है, मैं तो करवाना चाहता हूं, इसीलिए आपको बुलाया है। यहाँ पे 2 कंडीशन होगी। जब आप उसको पूछेंगे कि सर आप अपने बिजनेस का मार्केटिंग करते हो या कर दिया, पहले करते थे, तो वो पूछेगा हाँ, या क्या पूछेगा, ना। हाँ या ना में गाइस क्या आएंगे, आपको आंसर आएंगे। हाँ वो लोग बोलते हैं जिसका बिजनेस बहुत सालों से चल रहा है, बहुत महीनों से चल रहा है, वो गाइस आपको क्या बोलेंगे, हाँ हमने मार्केटिंग की है या मार्केटिंग करते हैं। जिसका बिजनेस, जैसे एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, क्या है कह सबको, ई कॉमर्स। अभी रिसेंटली ई कॉमर्स की वेबसाइट किसी ने बनाई है, तो आप उसको बोलेगा आपने कभी मार्केटिंग की है, वो बोलेगा 2 दिन ही हुए बना, या 1 महीने ही हुए, नहीं अभी हमने प्रोडक्ट बनाया है, अब हम उसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं, हमने पहले कभी किया नहीं है। तो जो अगर आपको हाँ बोले, उसकी पूरी कैलकुलेशंस कल बताई थी, इतनी बताई थी, हाँ या ना कह सकते हो। क्या अगर आपको कोई बोलता है कि हाँ मैं मार्केटिंग करता हूं, अच्छा एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझना। मैं डीए से हूं, ठीक है, साइलेंट कर लीजिए, ठीक है बेटा, हाँ क्या करिए, साइलेंट कर लीजिए नेक्स्ट टाइम। डीएसए, मैं आपका क्लाइंट हूं और मैं आपके पास आता हूं और मैं आपको गाइस क्या पूछता हूं, मुझे क्या दीजिए, डिजिटल मार्केटिंग का क्या दीजिए, बजट, ठीक है। आप मुझे क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको आंसर देता हूं, गाइस समझ गया, प्रैक्टिकल करेगा जैसे ना, कल की चीज को थोड़ा रिकैप लेते 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 हम अंडर द इवेंट चलते, गाइस समझ गया, तो आपको और डाउट गाइस क्या हो जाएगा, क्लियर, इसी ओके गाइस, क्लियर। याद रखना बेटा, आपको कोई पूछे कि ना पूछे, आपको टेस्टिंग के लिए लोग ये जरूर पूछेंगे, बताओ ना कितना पैसा लगता है डिजिटल मार्केटिंग में, ये जरूर पूछेंगे आपको। अब वो करवाए या ना करवाए, इसी तो क्या सबको क्लियर। सुनाओ से मुझे बताइए, मैं आपका एक क्लाइंट हूं, मैं आपके पास आया और मैं आपको बोलता हूं मुझे डिजिटल मार्केटिंग करवाना है, बताओ ना कितना पैसा लगेगा। तो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो और मैं आपको आंसर देना स्टार्ट करूंगा। पहला क्वेश्चन कहां से करेंगे, आर यू डूइंग द मार्केटिंग और नॉट। मैं बोलता हूं यस, मैं बोलता हूं यस, पहला सिनेरियो क्या बोला मैंने, यस, क्या हाँ मैं मार्केटिंग करता हूं, पहले भी करता हूं अभी भी करता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछेंगे आप, सॉरी ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से सुना, अगर कोई बंदा यस बोलेगा तो उसको कौन सा क्वेश्चन करना है, सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। तो बताइए बेटा सेकेंड क्वेश्चन क्या करोगे आप, मुझे बोलो 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 बोलो। टारगेट चालू होगा आपका, आपको कितने कस्टमर चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, इसने एक बहुत अच्छा वर्ड बोला कि इससे पहले भी हमें क्या पूछना चाहिए, एक और क्वेश्चन यहाँ पे ऐड होता है, इसके ऊपर होता है कि हाँ या ना के सबको, ठीक है। तो पहला चीज क्लाइंट को क्या पूछना चाहिए कि बताइए आपको इस महीने कितने कस्टमर चाहिए। ये कैसे भूल गए आप, ये कैसे भूल गए, मैंने कल बोला आपको, क्योंकि मार्केटिंग का बजट किस पे डिपेंड होता है, कस्टमर। तो पहला क्वेश्चन क्लाइंट को यही करना है कि बताइए सर आपको इस महीने कितने कस्टमर चाहिए। तो मैं बोलता हूं मुझे है ना इस महीने है ना 200 एडमिशन चाहिए, कितने एडमिशन चाहिए, 200। तो मैंने आपको एक फिगर दे दी, मुझे कितने एडमिशन चाहिए, 200 एडमिशन चाहिए, और 200 एडमिशन चाहिए उसके लिए मैं क्या करवाना चाहता हूं, डिजिटल मार्केटिंग, और आप मुझे क्या देंगे, बजट। गाइस क्लियर, जब तक यहां हम सिलेबस पढ़ने नहीं आए हैं, जब तक आएगा नहीं तब तक मैं नेक्स्ट बुक करूंगा नहीं, इसलिए चीजों को ध्यान से समझो, बताइए। और लास्ट वाला इधर ध्यान देना, जो तुम लोगों को नहीं पता इधर ध्यान देना, ठीक है। सो नाउ सी, मुझे बताइए मुझे 200 एडमिशन चाहिए, कितने चाहिए, 200, इसलिए मैं क्या करवाना चाहता हूं, डिजिटल मार्केटिंग। तो मुझे क्या चाहिए, मंथली गाइस क्या चाहिए, मार्केटिंग का बजट चाहिए, कि बताओ कितना पैसा डालूं कि मेरे 200 एडमिशन हो जाए, बताओ गाइस क्या क्वेश्चन पूछेंगे अभी। तो मैंने क्या बोला, यस, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा, यस सर आपका बजट
पहले जब मार्केटिंग हाँ, ये नहीं बोलेंगे आप आपका बजट कितना है। एक हाँ एक सुनो, अगर आप ये कभी इसमें भी अलग अलग चीज है, आपका बजट कितना है बताओ, तो बोला तुम बता। क्यों आदमी कभी ये मत पूछना किसी आदमी को, जब भी शूज लेने जाते हो या सैंडल लेने जाते हो, अगर शॉपकीपर आपको पूछता है आपका बजट बताओ, तो आपका ईगो हट होता है, बोले सब बताओ। होता है कि नहीं होता है, क्या सबको यस या नो? अगर कोई शॉपकीपर आपको ये पूछता है कि आपका बजट बताओ, आप बोलोगे सब बताते रहो, अब मैं तेरे सब देखूंगा। यस या नो बोल सबको? ऐसा होता है। सो नेवर आस्क योर क्वेश्चंस एंड नेवर आस्क दिस क्वेश्चन कि सर आपका बजट कितना है। इसी लोग कह सकते हो, कभी भी आपको ये वर्ड नहीं बोलना है कि आपका बजट कितना है। कोई बोलता है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, मोस्ट ऑफ लोग क्या पूछते हैं आपका बजट कितना है, फिर उसका उंगली को हट हो गया, वो बोलता है आप बताओ, तो तुम पूरी पिक्चर करके लेके आते हो, फिर बोलता बहुत ज्यादा है, ये नहीं चाहिए। इसी लोग कह सकते हो। सो नेवर आस्क दिस स्टूपिड क्वेश्चंस, पहला पॉइंट, कभी भी मत पूछना। और ये मैं आपको इसलिए बोलता हूं बेटा, मैंने ना 500 से ज्यादा स्टार्टअप है, उनकी डील लास्ट मोमेंट में चली जाती है। किसमें जाती है? लास्ट मोमेंट। एक वर्ड ऐसा बोलते हैं ना वो लोग, क्योंकि मैं उनकी रिकॉर्डिंग लाता हूं, क्योंकि जब भी वो क्लाइंट पिचिंग पे जाते हैं उनकी क्या मंगाता है सबको? रिकॉर्डिंग। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं सर मैं इतनी क्लाइंट पिच कर रहा हूं, इतनी सब चीजें कर रहा हूं, मेरा क्लाइंट क्लोज नहीं हो रहा है। तो मैं उसको क्या बोलता हूं कि जब भी तू क्लाइंट मीटिंग में जाता है मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन कर, क्योंकि मैं तो साथ में जा नहीं सकता हूं, तो तू क्या भेज मुझे? रिकॉर्डिंग भेज। मैं उसकी पूरी रिकॉर्डिंग सुनता हूं और सुन के मैं बोलता हूं देख बेटा तूने ये गलती की थी, एक कभी मत कर। इसी लोग कह सकते हो। सुनाओ सी, ये नहीं पूछा जाता है, आप करेक्ट कर लेते, लेकिन मैं आपको इससे एक चीज और याद आई, कभी भी क्लाइंट को ऐसा मत पूछो कि आपका बजट कितना है। इसी लोग कह सकते हो बजट हमें उसको क्या देना? सजेशन। चप्पल बता रहा हूं, सैंडल बता रहा हूं, फिर मैं बोलता देखो आपको पहना, तो आप पूछते हो कितने का है, तो भी मैं रेट बताऊं। जब तक वो ना पूछे तब तक मैं रेट नहीं डिस्क्लोज करता हूं। इसी तो क्या क्लियर? सो पहला क्वेश्चन क्या पूछा सर, आप मार्केटिंग करते हो या नहीं, या आप पहले करते हैं या कर रहे हो, तो वो बोलता है यस मैं करता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अब क्या पूछा कि आपने जब पहले मार्केटिंग तो कितना स्पेंड किया? बहुत बढ़िया। सो सेकंड क्वेश्चन क्या होगा कि सर आप मार्केटिंग करते हो तो हर महीना आप कितना पैसा स्पेंड करते हो। अगर आप मार्केटिंग करते हो, ठीक है, तो एवरेज आप पहले भी करते थे, आने वाले यूथ में भी करेंगे, तो मुझे बताइए हर महीना आप मार्केटिंग करते होंगे तो हर महीना आप एवरेज हर महीना आप कितना स्पेंड करते हो। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या होगा? एवरेज मंथली मार्केटिंग बजट आप कितना स्पेंड करते हो। आया ना सबको? ये कौन देगा आपको? क्लाइंट। कौन पूछेगा? आप। ये से वैसे तो आप उसको पूछेंगे कि सर आप मार्केटिंग करते हो तो हर महीने आप कितना पैसा डालते हो। तो आपने मुझे पूछा तो मैंने आपको कुछ जवाब दूंगा कि मैं हर महीना 2,60,000 रुपए में मार्केटिंग में डालता हूं। कितना कह सबको? 2,60,000 ये मैं मार्केटिंग में डालता हूं। इसी लोग जो डेटा मुझसे लेना चाहते हो वो डेटा मैं आपको दे रहा हूं। गाइस इजी लोग कितना डालता हूं? इसी लोग ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? मिल गया ना आपको? जो आप पूछ रहे हैं मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूं। ये से ऑनलाइन कल का चीज चल रहा है गाइस इसी लोग क्योंकि मुझे पता है कि जानना और करना ये दोनों में डिफरेंस आएगा आपको, क्योंकि अभी मैं नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा हूं आपको। चलिए तो मुझे बताइए कितना पैसा डालता हूं मैं? 2,60,000। तीसरा क्वेश्चन क्या करेंगे बेटा? आ गया? बोलो देख कोई चीज यस ठीक है क्या भाई? अच्छा इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि सर 2,60,000 रुपया आप एवरेज मंथली डालते हो तो हर महीना आपको कितनी लीड आती है। सो नाउ से थर्ड क्या बोलेगा? टोटल एवरेज। यहाँ पे क्या बोलेंगे? एवरेज टोटल मंथली लीड्स कितनी आती है आपको? तो मैंने बोला मुझे कम से कम आती है 2,500। कितनी आती है? 2,500। ये मेरा टारगेट होता है। कितनी लीड आती है कह सकते हो? 2,500 मुझे लीड आती है। 2,500 रुपये। चलो और पूछ लो
और पूछो, चलो और पूछो, और हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपको 2,500 लीड आती है तो उसमें से कितने कस्टमर बनते हैं? सो नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करूंगा सर, एवरेज टोटल कस्टमर कितने बनते हैं, आया ना? तो कैसा 2,500 लीड आपके पास आती है, उसमें से कितने कन्वर्ट होते हैं? तो मैंने आपको पूछा, बताया कितने होते हैं? आपने पूछा, मैंने सारा डेटा आपको दे दिया। क्या बताया मैंने आपको? बजट। मैंने क्या बता दिया? लीड्स। और ये क्या बताया? यस बता दिया आपको, हाँ ना? यस है ना? अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे इतने कस्टमर चाहिए। कितने कस्टमर चाहिए? 200 कस्टमर चाहिए। बताइए मुझे टोटल मंथली मार्केटिंग का बजट कितना है? कैलकुलेट, सोचो पहले ना, डोंट बी हरी। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बड़ा डेंजर कोई वर्ड है तो लोग मिस्टेक करते हैं कि डोंट बी हरी, जल्दबाजी मत करो, ऑलवेज बी स्पाइड, रुको, देखो, समझो, करो। मुझे कितने का चाहिए सबको? कितना चाहिए? 200 एडमिशन चाहिए। बताओ इस महीना मार्केटिंग में कितना पैसा डालो? अप्रोक्स 9 to 10 अप्रोक्स नहीं, फिक्स फिगर दो। अप्रोक्स कुछ नहीं होगा आज, हो ही नहीं सकता, गलत फिगर है। हाँ लिखो लिखो लिखो, मुझे कुछ नहीं, कल का मेरा समझ में आया बेटा? यस या नो? देखो बेटा, ये मैथमेटिक्स की क्लास नहीं है, किसकी क्लास है? मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग के फंडे क्या होने चाहिए? क्लियर। अभी तो अपने डिजिटल चालू नहीं किया, डिजिटल तो हम मंडे को चालू करेंगे। आज तो तुम्हें बेसिक्स क्वेश्चंस बता रहे हैं। यस या नो? कितना पैसा डालते बेटा? ये कितना है? 2,60,000। कितनी लीड आती है? 2,500 लीड आती है, 2,500 लीड आती है। कितने कस्टमर बनते हैं? 150 कस्टमर। बताओ कि मुझे 200 कस्टमर बनाने हैं, तो बताओ मैं पैसा कितना डालू? अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग का मंथली बजट दे रहे हो तो आपके पास पहले कितनी फिगर होनी चाहिए? 2। एक फिगर क्या होनी चाहिए? सीपीएल के एक लीड को लाने के लिए वो मार्केटिंग में कितना पैसा डाल रहा है, एक फिगर होनी चाहिए। दूसरा फिगर क्या होनी चाहिए? एक कस्टमर बनाने के लिए वो डिजिटल मार्केटिंग में कितना पैसा डाल रहा है। अगर एक कस्टमर बनाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग में इतना पैसा डाल रहा है, 200 कस्टमर बनाने के लिए कितना डालेगा? तो सिर्फ क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई। एक कस्टमर बनाने के लिए मार्केटिंग में इतना पैसा डालता है, 200 कस्टमर बनाने के लिए इतना डालेगा। आया ना? सबको क्या कैलकुलेट करना है? CPL, कॉस्ट पर लीड। ये से ना, मुझे पता नहीं, मैं भूल गया, थोड़ा बता देना सब लोग। अच्छा क्या करना है? अच्छा, टोटल मंथली मार्केटिंग बजट, टोटल नंबर ऑफ मंथली। सो नाउ सी 2,60,000 रुपए डालते हो। कितना डालते हो वैसे तो? 2,60,000 रुपए डालते हो। तो वैसे कितनी लीड आती है? 600 लीड आती है। 2,60,000 रुपए डालते हो तो गैस कितनी लीड आती है? 2,500 लीड आती है। तो बताइए एक लीड को लाने के लिए मार्केटिंग में कितना पैसा डालेंगे? सुनाओ सी, 2,60,000 डिवाइड बाई 250 लीड, तो एक लीड की गैस क्या आएगी? कॉस्ट। तो सीपीएल कितने में आई? 104। यही है, 104 रुपए में एक लीड आ रही है। हाँ या ना सबको? यस या नो? कितने में आ रही है? 104 रुपए में। हाँ ना? चलो, ऐसा लीड आती तो कस्टमर कितने बनते हैं? तो 150 कस्टमर बनाने के मार्केटिंग में कितना पैसा डाला? यस ना? 150 कस्टमर बनाने के लिए मार्केटिंग में कितना पैसा डाल रहा हूं? 2,60,000। तो 2,60,000 रुपये डालता हूं तो कस्टमर कितने बनते हैं? 150। तो बताओ एक कस्टमर बनाने के लिए मार्केटिंग में कितना पैसा डाला? 2,60,000 डिवाइड बाई 150। तो बताओ सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन, एक कस्टमर एक्वायर करने की कॉस्ट क्या आई गाइस? कितनी आई? 1,733 बराबर। यही है। अरे हाँ ना? ऑनलाइन
यही आई, किधर से उल्टा सीधा तो नहीं किया। देखो ये किसका कविया तुम्हारा कैसा है, उल्टा सीधा कैसा आया, कैसा निकला? क्या ये सबकी फिगर आई थी? ऐसे बताइए ईमानदारी से, किस किसकी गलत हुई? गलत हुई क्या क्या? अच्छा, बराबर। ये जो बजट उल्टे सीधे बोले थे उनका तो आएगा। तो बताइए एक कस्टमर बनाने के लिए मार्केटिंग में गाइस कितना पैसा डाल रहे हैं हम लोग? 1733 रुपए डालते तो एक कस्टमर बनता है। ऐसे कितने कस्टमर बना रहे हैं? 150 कस्टमर बना रहे हैं। कितने बनाए? हाँ गाइस, ओ बराबर है गाइस, सबको रिपीट करो एक बार। ठीक है, रिपीट कर देते एक बार, अपने गले का क्या लेना है। हाँ, पैसा लगे तो बात लगे। कितना पैसा डाला इस मार्केटिंग में? कितना पैसा डाला? 2,60,000 रुपए डालते तो कितनी लीड आती है? 2500। तो एक लीड लाने के लिए कितना पैसा डाला? 2,60,000 डिवाइड बाई 2500, तो एक लीड की क्या आएगी? कॉस्ट। कितने कस्टमर बन रहे हैं? 150 कस्टमर बनाने के लिए हमने मार्केटिंग में कितना पैसा डाला? बताओ, 2,60,000 रुपए डाल दो तो कस्टमर कितने बनते हैं? 150। कैसे हो गया? अब मैं क्या करूंगा, एक कस्टमर बनाने की कॉस्ट निकालनी मुझे, तो 2,60,000 डिवाइड बाई, गाइस यहां पे क्या करूंगा? 150। तो बताओ 150 क्यों डाला? हाँ, 2,60,000 रुपए डालते हो कितने कस्टमर बनते हैं? 150 कस्टमर बनते हैं। तो बताओ एक कस्टमर बनाने की कॉस्ट कितनी आई? यस या नो? हाँ या ना? यस या नो? 1733 रुपए डालता हूं तो एक कस्टमर बनता है। 150 कस्टमर बनाता हूं तो कितना डालता है? 6। बनाने कितने हैं? एक ही कॉस्ट आ गई। हाँ या ना? सब आई कि नहीं? यस या नो? सो एक कस्टमर बनाने की कॉस्ट क्या दी है? कितने कस्टमर बनाने हैं? तो बताओ ना, मल्टीप्लाई करो कितना हो? 46,000 समथिंग समथिंग कर दी। यस या नो? आया ना? अब ध्यान से सुनना, मैं कुछ और ट्विस्ट ला रहा हूं। क्या ला रहा हूं? और ट्विस्ट। जैसे आप उसको बोलते हो सर आप मार्केटिंग करते हो, वो बोलता है हाँ, तो आप उसको पूछते हैं कितना पैसा डालते हो? गलत भी तो बता सकता है ना? क्या बता सकता है? गलत बोल रहा हूं, 10 रुपए भी ना डालो, बोलता है तो 50,000 रुपए डालता हूं। यस या नो? तो ये तो यार पूरा डेटा खराब हो जाएगा यार, ऐसे तो उसने झूठ बोल दिया तो। यस या नो? गाइस ध्यान से सुना, मैं जो कहीं कहीं पे आपको पूरा बताते बताते एकदम मोड़ डालूंगा, ठीक है? रफ आइडिया दिखाने के लिए, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर वो गलत डेटा देता है, बोलता है कि नहीं तो है ना, अभी वो वहां पे डाल रहा हूं 60,000 ही डाल रहा हूं और आपको बोलता है मैं 2.5 लाख रुपए डालता हूं, उसके कस्टमर बन रहे 30 बन रहे, वो बोलता है मैं 150 बनाता हूं। रॉन्ग फिगर होती कि नहीं होती? नहीं, सबको हो सकती है। इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करो? कंप्यूटर क्यों डेटा देगा तुम्हें? क्यों? कंप्यूटर का देख के कैसे पता चलेगा कि एक लीड उसको कितने रुपए में पड़ रही है? क्वेश्चन क्लियर? क्या हम किसी का ये देख सकते हैं कि उसको एक कस्टमर कितने रुपए में बन रहा है? देख सकते हैं हम? नहीं। उसका मार्केटिंग का डेटा उसकी कंपनी जानती है, हमें कैसे पता चलेगा? या तो तू इंटरव्यू को टीम बैठा दे उसको, तो ही वो देगा। ये सेलिब्रेशन के मुझे बताइए डेटा मिलेगा कैसे? बताइए कैसे मिलेगा? बताओ ये डेटा कैसे एक्यूरेट करूं? गलत दे सकता है वो डेटा, है ना? गाइस सुना, गाइस ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। इज इट ओके? हाँ या ना? अच्छा सुनो, एक क्वेश्चन क्या पूछा था? आर यू डूइंग मार्केटिंग? वो क्या बोलता है? नो। वो क्या बोलता है? नो। मैं तो क्या बोलता है? नो, मैं तो करता ही नहीं। अब उसको मार्केटिंग का बजट देना है। क्या देना है सबको? मार्केटिंग का गाइस क्या देना है उसको? बजट। बताओ कैसे दे? सोचो सोचो बेटा, सोचो। मैं डायरेक्ट बोल दूंगा तो यहां नहीं घुसेगा। भाई ये है क्योंकि हमें पूरा डेटा बहुत तगड़े लेवल पे चाहिए। आप जिसको पूछ रहे हो कि आप मार्केटिंग करते हो, वो क्या बोलते हैं? नहीं जी हम नहीं करते हैं, हम तो अभी लॉन्च कर रहे हैं। आप बताओ कितना पैसा डालेंगे और कितने कस्टमर बनेंगे?
बताओ। अच्छा सर बेटा, सेल्स के या प्रॉफिट के ऊपर और बेटा, और चलिए ध्यान से समझना कैसे, बोलो 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 ना, क्या लगता है, बोलो 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 बेटा बोलो, क्या लगता है? अच्छा छोटा में डाल के टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तो बोलते हैं टेस्टिंग करूंगा, मैं क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि आप जैसे बोलोगे सर टेस्ट करके मैं आपको दूंगा, तो बोलेगा यार, जैसे मैंने किसी को बोला मैंने कि मुझे बिल्डिंग बनानी है, वो बोलता है थोड़ा सा टेस्टिंग करके देखता हूँ फिर मैं आपको आइडिया देता हूँ। अब करेंगे ऐसा? दैट्स नॉट पॉसिबल। और अगर आप क्लाइंट को बोलते नहीं पहले मैं थोड़ा डाल के एक्सपेरिमेंट करता हूँ, वो बोलेगा यार ये तो सीखा हुआ नहीं है, नौ सीखा है। तो गेम गाइस क्या हो जाता है, उल्टा। यस या नो? चलो एक आइडिया दो, क्या लगता है कि यार कोई क्लाइंट ऐसा आ रहा है जिसने अभी तक मार्केटिंग की नहीं, और मार्केटिंग की होती तो उससे डेटा ले लेते तो काम हो जाता, आया ना कह सकते हो। लेकिन अभी एक ऐसा क्लाइंट आया, वो बोलता मैं तो अभी ई कॉमर्स की वेबसाइट ट्रैक कर रहा हूं, बताओ कि मुझे कितना पैसा डालना चाहिए। चलो मेरे क्लाइंट है और मेरा एक बेस्ट दोस्त है विजय कामरा, अब वो क्या कर रहा है, कॉस्मेटिक की ई कॉमर्स लेके आ रहा है। क्या ला रहा है? कॉस्मेटिक शैम्पू लेके आ रहा है, ठीक है। फिर वो क्या ले रहा है, लिपस्टिक लेके आ रहा है, ये लेके आ रहा है, बहुत सारे कॉस्मेटिक में लेके आ रहा है। अब वो मुझे मेरे पास आके क्या बोला, सनी बताना कि इस महीने कितना पैसा डालू यार, दैट्स अ क्वेश्चन। तो मेरे को तो उसको पूछने का कोई मतलब ही नहीं कि तुमने कभी मार्केटिंग की है, इसको पूछ के तुमने कितना पैसा डाला है, ये पूछ सकता है उसको। क्यों? क्योंकि उसका तो प्रोडक्ट ही नहीं है। बोला अब इस सिनेरियो के लिए क्या करें, ऑनलाइन बताइए। अच्छा कौन सी प्रोडक्ट कौन से रेंज पे डालिए, चलो और बहुत बढ़िया बेटा, और बेटा देखो पहला है ना एकदम है ना, व्हाई वी आर हियर टू मेक अ डिस्कशन। सिलेबस पढ़ने नहीं है अभी तक, तो निपट गया था ना कल, आज क्यों ऐसे कर रहे थे जमानी, वो तो कल निपट गया ना, खत्म। नेक्स्ट टॉपिक सोशल मीडिया। चलो जानते हैं सोशल मीडिया कैसे करेंगे, ये बहुत बुनियाद है, यही बुनियाद है। बोलते हैं मैं हमेशा बोलता हूं नींव जितनी स्ट्रांग है बिल्डिंग खड़ी कर लूंगे, और बिल्डिंग तभी स्ट्रांग रहेगी जब नींव स्ट्रांग है। आपको बेसिक्स पढ़ने पता है ना, क्लाइंट को बजटिंग कैसे है, फिर तुम घुमा डालोगे उसको। सबसे बड़ा लोचा क्लाइंट को बजट देना, ठीक है। अभी तो ये बजट दे रहे, इसको रफ आइडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रफ आइडिया, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग का तुम्हें कोई नॉलेज नहीं है, तुम एक बार तो बोल दोगे, लेकिन बोलना ऐसा है जो वाजिब हो, इसलिए बेजमानी कर रहे हैं। तो बताइए क्या करेंगे गाइस, बताओ गो अहेड। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, टारगेट मार्केट, वो बोलता है मुझे ऑल इंडिया बेचना है, और प्रोडक्ट है लेडीज, जेंट्स तो यूज कर नहीं सकते, कौन सा है? लेडीज। बताओ गाइस क्या करेंगे, चलो गो अहेड ऑनलाइन, लेट्स पे अटेंशन। व्हाट आई हैव टू बी डू टू कैलकुलेट द बजट। यस सलमान खान, बोल बोल बोल, बजट चाहिए, बता। कितने प्रोडक्ट, वो बोलता मुझे तो आइडिया ही नहीं है, आपको बोला कितना पैसा डालेगा और कितने प्रोडक्ट बिकेंगे, बताओ। यस प्रोडक्ट की प्राइस, यस प्रोडक्ट प्राइस, यस। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा और ध्यान से समझना कि अगर ऐसा कोई क्लाइंट आता है जिसने कभी मार्केटिंग की नहीं है और आपसे मार्केटिंग का गाइस क्या चाहता है, बजट चाहता है, तो आस्क वन क्वेश्चन टू योर क्लाइंट, कैन यू टेल मी द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट। क्या पूछने का सबको, कैन यू टेल मी द प्रोडक्ट प्राइस। तो नाउ से इसने प्रोडक्ट प्राइस मुझे बताया कि सुनील सर मेरा जो प्रोडक्ट है वो है 14,999। कितने का प्रोडक्ट है? 5,000 रुपए का मेरा प्रोडक्ट है, मुझे बेचना है उसको। या उसने बताया कितने का प्रोडक्ट है सबको? 4,999। यस या नो? अच्छा मेरे पास एक बिल्डर आया, क्या आया? बिल्डर। तो वो बोलता सुदीप सर मुझे ना फ्लैट बेचना है। क्या बेचना है? फ्लैट। बताओ कि इस महीने में कितना पैसा डालो, कितने फ्लैट बिकेंगे। तो मैं इसको बोलता कितने फ्लैट है, बोलता 100 फ्लैट है, मुझे 100 फ्लैट बेचने का मार्केटिंग का बजट दो कि मैं कितना पैसा डालूं और मेरा 100 फ्लैट बिक जाए। तो उसको मैंने क्या पूछा? प्राइस।
सो वो बोलता है देखो मेरा एक फ्लैट है 60 लाख रुपीस का। कितने का है? 60 लाख रुपीस का बजट है इस मेरा मतलब प्रोडक्ट है। बताओ चलो बजट भी निकाल दो। बजट मतलब प्राइस निकाल दी। आपने बोला प्राइस पूछिए, मैंने प्राइस ली थी तो प्राइस है। प्रोडक्ट की प्राइस क्या है? 499। और एक जो बिल्डर जो फ्लैट बेचता है उसकी प्राइस क्या है? 60 लाख रुपीस। बताइए अब क्या करेंगे विशाखा? एवरेज टिकट वैल्यू, एवरेज टिकट वैल्यू। और बेटा अच्छा आपने वो एक आपने एलटीवी तो छोड़ो, ये वो कौन सा भी लेटर चला था जिसमें 60 टाइम देखा ना? ये सर उसमें आपने मजे से देखा होगा, है ना? देखा तो आपने मजे से, एकदम मजे से देखा होगा। आप है ना एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो। क्या देखते हो? एंटरटेनमेंट। हाँ इसमें गौर ने ये बोला, अच्छा इसने ये बोला ना, मजा आ गया। आप कहीं उसमें कन्वर्सेशन देखते हो? उसमें नाउ सी ये गाइस क्या है? MRP। गाइस क्या है ये? MRP। मुझे ये बता सकते हो MRP किस बेस पे हम प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं? पहला पॉइंट। सो नाउ सी इसमें कॉस्ट आती है। इसमें कॉस्ट क्या है? जो भी प्रोडक्ट जैसे शैम्पू की कॉस्ट आती है, वो शैम्पू बनाने की कॉस्ट मुझे आती है 90 रुपए। ये कहां से पता चला? मैन्युफैक्चरिंग कराते तो हमें पता चलता है कि 90 रुपए की कॉस्ट आ रही है। एक इसमें गाइस कौन सी कॉस्ट लग रही है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्लियर? दूसरा इसमें क्या कॉस्ट लगेगी? लॉजिस्टिक कॉस्ट। कि भाई इसको अगर मुझे यहां से कहीं पे भी इंडिया के किसी भी कोने में भेजना है तो इसमें कॉस्ट आएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? लॉजिस्टिक कॉस्ट। मुझे पता चला लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी आ रही है? 40 रुपए। यस या नो? चलो एक क्या लगेगी यहाँ पे? मैन पावर कॉस्ट। ठीक है। और क्या लगेगी? पैकेजिंग। तो पैकेजिंग तो मैन्युफैक्चरिंग में आ गई। ठीक है। और क्या लगेगी? हाँ ऑफिस। गाइस क्या लगेगी? ऑफिस। गाइस यस या नो? गाइस ऑनलाइन वॉइस आ रही है ना? यस या नो? सो मुझे बताइए क्या लगेगी? एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी हुई? 90। ये क्या लगी? लॉजिस्टिक कॉस्ट। लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब है कि अगर मुझे ये प्रोडक्ट कहीं भेजना है तो कितना रुपए लगेगा? 40 रुपए। फिर गाइस क्या लगती है? एम्प्लॉय कॉस्ट। कि भाई मेरे एम्प्लॉय की कॉस्ट भी आती है 35 रुपए। फिर इसको स्टोरेज की कॉस्ट मुझे आती है 10 रुपए। ठीक है। अब यहाँ पे लगेगी कि यार ये जो कॉस्ट आई है इसमें लगेगी मार्केटिंग कॉस्ट। क्या लगती है सबको? मार्केटिंग कॉस्ट। कि भाई इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मुझे गाइस क्या लगेगी? मार्केटिंग कॉस्ट। बताइए मार्केटिंग कॉस्ट कैसे लिखूं? किस बेस पे लिखूं? यस दोनों। मार्केटिंग कॉस्ट बताइए, क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट लगेगी हर प्रोडक्ट को बेचने के लिए। गाइस क्या लगती है? मार्केटिंग कॉस्ट। बताइए क्या? कितना? 10 to 15%। नाउ सी अगर प्रोडक्ट वैल्यू बहुत कम है, प्रोडक्ट वैल्यू गाइस क्या होती है? बहुत कम, तो मार्केटिंग कॉस्ट जो जाती है कैसे में, वो जाती है 5% to 10%। रिपीट करो, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुना। अगर प्रोडक्ट कॉस्ट क्या कह सकते हो? प्रोडक्ट कॉस्ट अगर 1000 से अंदर है, कितनी कह सकते हो? 1000 रुपीज से अंदर है, उस प्रोडक्ट को बेचने में हमारी मार्केटिंग कॉस्ट गाइस कितनी परसेंट आती है? 5 to 10% जाती ही जाती है। मतलब अगर 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, उसको बेचने में कितना परसेंट कॉस्ट लगता है? सबको 10% कॉस्ट लगता है। लिसन केयरफुली, कितना परसेंट लगता है? 10%। आप कभी ना शार्क टैंक को देखना, तो शार्क जो होता है उसका जो जज होता है वो पूछता है बताओ ये इसमें क्या क्या कॉस्ट लगती है। तो वो पूछता है, उसमें क्वेश्चन आते हैं कि अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कितना, इतने लगता है, अच्छा उसको इतना लगता है, फिर मार्केटिंग कॉस्ट कितने है, उसमें देखता हूँ परसेंटेज क्या बोलते हैं हर कोई। वहां पे क्वेश्चन आता है कि आपकी मार्केटिंग कॉस्ट कितनी लगती है, अगर वो बोलते हैं 35%, वो जो जज होते हैं उसमें कभी स्पेंड नहीं करेंगे। क्यों? जिस प्रोडक्ट को बेचने में मार्केटिंग कॉस्ट ज्यादा आती है वो प्रोडक्ट की फेल है। इसी तो कैसे ध्यान से सुनिएगा, एक एवरेज प्रोडक्ट
बेचने में हमारी मार्केटिंग कॉस्ट कितनी परसेंट आनी चाहिए? 5 to 10। अगर किसी प्रोडक्ट में 12% आनी, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन डायरेक्टली कितना परसेंट चल रही मार्केटिंग कॉस्ट? 35%। मतलब आप समझ में आ रहा है क्या कहने का मतलब? थोड़ा 35% समझ में आपको? कितने का प्रोडक्ट है? कितने का कह सकते हो? 999 का प्रोडक्ट है ना, 60 रुपए का प्रोडक्ट है, उसको बेचने में मार्केटिंग कॉस्ट कितनी आ रही है? 35%। 35% आपको 350 रुपए मार्केटिंग कॉस्ट। ये अच्छी बात है। अरे तो क्या हो जाएगी? उसका प्रॉफिट ही टूट जाएगा, क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट जितनी कम रहेगी उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, और जितनी मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ेगी उसका प्रॉफिट घटेगा। यस या नो क्वेश्चन क्लियर? समझना, मैं थोड़ा सा बिजनेस फंडे की तरफ घुमा रहा हूं यहाँ पे। सो नाउ सी, एक प्रोडक्ट को बेचने में मार्केटिंग, ऑनलाइन ध्यान से सुना, ये मैं आपको रफ आइडिया देने बता रहा हूं। क्या कहते हैं? रफ आइडिया। रफ आइडिया क्या? 60 रुपए का प्रोडक्ट है, उसको बेचने में मार्केटिंग कॉस्ट मैक्स टू मैक्स कितना परसेंट जाना चाहिए? 10-12%। कितना परसेंट जाना चाहिए? 10-12%। मतलब 1000 रुपए के प्रोडक्ट को बेचने में मेरी मार्केटिंग कॉस्ट कितनी जानी चाहिए? 12%। कितना हुआ? 120 रुपए मार्केटिंग कॉस्ट। ऐसा समझ में आ रहा? क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? कितना परसेंट? 10-12%। अच्छा, 12-12% किस सिनेरियो में बोल रहा हूं? जिसका प्रोडक्ट का वैल्यू गाइस क्या है? 1000 के आसपास। अगर जिसका प्रोडक्ट का वैल्यू या प्रोडक्ट का प्राइस 1000 के आसपास है, उसमें मार्केटिंग कॉस्ट कितना परसेंट जाती है? सबको 5 to 10 या 12-15% तक आ सकती है। इसी टॉपिक के सबको ये नहीं समझना, 5 to 15% के आसपास आ सकती है गाइस। इजी टॉपिक। अब नाउ सी, ध्यान से सुनो, मैंने एक रफ आइडिया निकाला कि 1000 रुपए के प्रोडक्ट को बेचने में मार्केटिंग कॉस्ट कितनी परसेंट चल रही? एकदम कितना परसेंट चल रही है? मार्केट में न्यू है, क्योंकि जिस दिन मार्केट में हम न्यू रहते हैं तो मार्केटिंग की कॉस्ट बढ़ेगी, और जैसे मार्केट में हम टिकना चालू होते हैं मार्केटिंग की कॉस्ट घटेगी। समझते? हमारा तो इनिशियल लेवल है, किसी लोग जानते ही नहीं है, और जानते ही नहीं तो हमारा प्रोडक्ट लेंगे ही नहीं। कैसे हो गए सबको? अब नाउ सी, उसको बेचने में कितना परसेंट चलना चाहिए? 15%। कितना हुआ? कितना हुआ? मतलब 150। अच्छा, जैसे एग्जांपल सुना, मैंने एक रफ आइडिया निकाला कि इस प्रोडक्ट को बेचने में मार्केटिंग कॉस्ट सिर्फ कितनी करनी चाहिए? 150 रुपए। मैंने क्लाइंट को बोल दिया कि देखो सर, जैसे मेरा विजय काम रहा था कॉस्मेटिक वाला, उसकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग कितनी चल रही है? ये रेंज में चल रही है। तो मैंने उसको मार्केटिंग कॉस्ट कितना परसेंट बताया कि सबको? 15%। कितना परसेंट बताया कि सबको? 15% मार्केटिंग की कॉस्ट बढ़ेगी। मार्केटिंग कॉस्ट कितनी होगी? मतलब 1000 रुपए का प्रोडक्ट अंदर बेचना है तो उसकी मार्केटिंग कॉस्ट कितने परसेंट है? 15%। मतलब 150 रुपए में उसका प्रोडक्ट बिकना चाहिए। अब मैं फेसबुक ऐड चालू किया। कौन सी ऐड चालू की? फेसबुक ऐड। मैंने कौन सी ऐड चालू की कह सकते हो? फेसबुक ऐड चालू की। मैंने इंस्टाग्राम ऐड चालू की। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वो जो ऐड चल रही है वो अच्छी चल रही है या खराब चल रही है? बताओ। क्वेश्चन ध्यान से सुना। मैंने उसको क्या बोला विजय काबरा को कि तेरी मार्केटिंग कॉस्ट कितना परसेंट चलेगी? कितना परसेंट? 15%। 15% मतलब मैंने उसको बोला कि 1000 रुपए के अंदर का कोई भी प्रोडक्ट मेरे को बेचना है, उसकी मार्केटिंग कॉस्ट कितनी चलेगी? 150 रुपए जाएगी। तो बोला ठीक है, तू चला। अब नाउ से मैंने चलाने के लिए कैंपेन स्टार्ट किया, फेसबुक ऐड चालू किया, इंस्टाग्राम ऐड चालू किया, गूगल ऐड चालू किया, यूट्यूब ऐड चालू किया। कैंपेन चालू होगी, ऐड चालू होगी। अब मुझे बताइए वो ऐड अच्छी चल रही है खराब चल रही है? मुझे कैसे पता चलेगा? उसमें लीड तो नहीं होता, वो डायरेक्ट परचेजिंग है। बोलो बोलो बोलो, कैसे पता क्या चला? ऑनलाइन। हाउ आई गेट टू नो? क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या क्लियर है? मैंने उसको वादा किया कि 15% तुम्हारी मार्केटिंग कॉस्ट लगेगी। अच्छा, 15% कहां से है? ये इंडस्ट्री बेंचमार्क है। क्या निकलता है इसको? क्या बोलते हैं?
इंडस्ट्री बेंचमार्क का मतलब होता है कि हम इतनी कैंपेनें चला लेते हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ रिपोर्ट, तो गूगल पे रिपोर्टें आती है, हम पढ़ते रहते हैं कि इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए इतना प्राइस, इस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट बेचने में इतना मार्केटिंग को, सब कुछ। जब मैं साथ बैंक भी देखता हूं, ऐसा नहीं मैं नहीं देखता हूं, मैं भी देखता हूं, मैं पूरे प्रोडक्ट को समझता हूं, इंडस्ट्री कौन सी थी, तो इंडस्ट्री ये है, अच्छा इसकी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट कॉस्टिंग कितनी थी, इतनी थी, इसमें मार्केटिंग कॉस्ट कितनी थी, इतना परसेंट थी। तो हम ये पूरा रिलेट करते हैं। जर्नी का हर इंडस्ट्री में 15% ही चलता है। अभी तुम्हारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट आया, लेट्स से न्यू प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तुमने एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया, क्या बनाया इसको, इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया जो मार्केट में है ही नहीं। अब उसको बेचने में क्या 15% आएगी, नहीं जी, वो जाएगा 25%, 30% खाएगा। क्यों? न्यू प्रोडक्ट है। समझ में आया बेटा? जो आइडिया दे रहा हूं उसको समझना। हर प्रोडक्ट की एमआरपी पे क्या कॉस्ट इंक्लूड होती है, मार्केटिंग कॉस्ट। क्या स्टार्ट होती है, कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होती है, मार्केटिंग कॉस्ट। ऑनलाइन इजी लोग समझ में आ रहा आपको एवरीवन? हर प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट एकदम न्यू है, न्यू इंडस्ट्री है, तुम बिलीव नहीं कर सकते, ये पता बस यही समझ के डेरा मत, जैसी न्यू प्रोडक्ट है आपको नहीं समझ 25% कहीं नहीं गया, क्योंकि जितना न्यू प्रोडक्ट है उसको मार्केट में टिकाने के लिए मार्केटिंग में दम लग जाता है, प्रॉफिट तो छोड़ ही दो। इसी रुपए का सम क्या, अब नाउ सी कितना परसेंट चला, एक एवरेज समझते कितना परसेंट चला है बना। अब मैं फेसबुक ऐड चला रहा हूं, इंस्टाग्राम ऐड चला रहा हूं, अब मुझे पता लगा कि मैं जो ऐड चला रहा हूं ये अच्छी चल रही है कि खराब चल रही है। अगर वो एक प्रोडक्ट 150 रुपए के अंदर बिक रहा है, उसका एक प्रोडक्ट कितने रुपए के अंदर बिक रहा है, 150 रुपए की मार्केटिंग कॉस्ट के अंदर बिक रहा है, तो कैंपेन बढ़िया चल रही है। अगर वो प्रोडक्ट को बेचने में मेरी मार्केटिंग की कॉस्ट 220 रुपए जा रही है, इसका मतलब गड़बड़ इन कैंपेन। इसी लोकेशन क्लियर? अगर मुझे किसी प्रोडक्ट को बेचने में मार्केटिंग कॉस्ट कितनी जा रही है, 150 रुपए से कम आ रही है, इसका मतलब कैंपेन बहुत बढ़िया चल रहा है। और किसी प्रोडक्ट को बेचने में मार्केटिंग कॉस्ट कितने रुपए जा रही है, 220 रुपए जा रही है, तो कैंपेन खराब है। इसी तो के मैंने आपको एक रेंज बताई कि प्रोडक्ट गैस कितने का हो, 60 रुपए का। तो पहला ऐसा क्लाइंट जो तुम्हारे पास, कभी भी ऐसा क्लाइंट आता है ना तो बोलता मुझे बेचना है और मैंने कभी मार्केटिंग नहीं की, उसको डायरेक्ट उस प्रोडक्ट की क्या पूछो, और उस प्राइस में अगर 1000 रुपए के आसपास में बेचने में कॉस्ट कितनी जाएगी, 15%, 15% जाएगी। अब ये प्रोडक्ट कितने का है, कितने का है, 60 लाख का है। अब इसको बेचने में मार्केटिंग कॉस्ट कितना परसेंट जाएगी, बताओ गाइस, लिखो, सोचो, आइडिया करो, सोचो। क्वेश्चन क्लियर? वो तो 1000 रुपए का था। अब ये कितने का कह सको, 60 लाख रुपए का कैंपेन, मतलब 60 लाख रुपए का फ्लैट है, मतलब इसको बेचने में कितना पैसा जाएगा, 9 लाख। क्वेश्चन क्लियर? ध्यान से समझना, ये इसको बोलते हैं रफ आइडिया। क्या बोलते हैं इसको, रफ आइडिया कैसे देते हैं। कोई भी आपका राइट, आपको राइट कॉस्ट कितनी है सर, ओके सर आपको एक प्रोडक्ट बेचने में इतना पैसा लगेगा, शॉर्ट डायरेक्ट हिट्स, डायरेक्ट शॉर्ट गाइस, डायरेक्ट हिट, इसी लोग इसको डायरेक्ट कितने का ये गाइस, कितने का ये 60 लाख। बताओ इसको बेचने का कितना पैसा लगेगा, जब प्रोडक्ट लाखों में होता है और प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा होता है, उसको बेचने की मार्केटिंग कॉस्ट का जो परसेंटेज होता है वो गाइस क्या होता है, कम होता है। अगर ऐसे प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है, जैसे 1 करोड़ का प्रोडक्ट, कितने का ले सकते हो, 1 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ की गाड़ी है, अभी चलो मुझे और ये बेचनी है 1 करोड़, उसको बेचने में मार्केटिंग करनी पड़ेगी, हाँ या ना ले सको, यस या नो, करनी पड़ेगी ना। 1 करोड़ की गाड़ी बेचनी है
तो पैसा लगेगा ना, कितना लगेगा, कितना गाइस, कितना सुना, अगर कोई 1 लाख से ऊपर का प्रोडक्ट है और 1 करोड़ के आसपास का प्रोडक्ट है, उसको बेचने में जो मार्केटिंग कॉस्ट जाती है, सबको अच्छी से अच्छी कैंपेन होती है तो 2 से 3% जाती है, और खराब से खराब कैंपेन होती है तो 5% जाती है। लिखो 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 गाइस, लिखो, क्या सब सुनिएगा, लिखो इसको, लिखिए गाइस एलिमेंट। हाँ, एमआरपी में तो इंक्लूड ही होते हैं, वो तो मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको कि एमआरपी कैलकुलेट करने में क्या होता है। क्या लिखा आपने, यस से नो, ध्यान से सुनिएगा। अगर 1 लाख से लगा के 1 करोड़ का प्रोडक्ट है, उसको बेचने में मार्केटिंग कॉस्ट गाइस कितनी चलती है, 2 से 3%, या खराब से खराब, जैसे कोविड चल गया, या कोविड तो छोड़ी तो कोविड तो खेल जाती, जैसे रिसेशन चल रहा है, क्या चल रहा है, रिसेशन पीरियड आ गया, कार्य बिक नहीं रही, कुछ बिक नहीं रही है, तो मार्केटिंग कॉस्ट कितना परसेंट जा सकती है आपकी, 2-3% से कितना परसेंट जा सकती है, फाइन। अब बताइए कितने का प्रोडक्ट था बेटा, 60 लाख का प्रोडक्ट है, इसको बेचना है, मार्केटिंग कॉस्ट गाइस कितना परसेंट लेके चलता हूं मैं, 3%। बताओ 60 लाख का 3% कितना हुआ, कितना बेटा, 1,80,000। मतलब 60 लाख का प्रोडक्ट को बेचने में मेरी मार्केटिंग कॉस्ट 1.8 लाख रुपीस के आसपास लेके चलेगा, ये फिक्स है, नहीं हो रहा, मैं आपको रियल डेटा बताऊंगा कभी। 60 लाख का फ्लैट बेचने में मार्केटिंग की जो कॉस्ट जा रही है उसको, वो गाइस कितनी जा रही है, 1.8 लाख रुपीस, मतलब 1.5 लाख रुपए का मार्केटिंग कॉस्ट जा रही है। 1 करोड़ की गाड़ी बेचनी है, मार्केटिंग कॉस्ट कितना परसेंट गई, 1 करोड़ की गाड़ी है, उसको बेचने में कितना परसेंट लगता है, 3%। बताओ कितना लाख लगेगा, 3 लाख रुपीस टू सेलिंग। अभी जैसे विला बेचना है, विला था 1.5 करोड़ का विला, कितने का बेचने का सबको, 1.5 करोड़। मैंने क्या बोला, दिस इज रफ आइडिया, मतलब तुम्हें फटाफट बिकने का। और ये जो डेटा दे रहा हूं, इट्स इंडस्ट्री बेंचमार्क डेटा, ये कोई उठाए हुए डेटा नहीं दे रहा हूं, ये मेरा अनुभव, इंडस्ट्री बेंचमार्क, वो डेटा मैं आपको बता रहा हूं कि बिकते कैसे है। अब नाउ सी, 1.5 करोड़ का विला है, कितने का विला कह सकते हो, 1.5 करोड़ का विला है, मतलब बेचने की मार्केटिंग कॉस्ट कितनी जाएगी, मतलब उसमें उसका 1.5 करोड़ का 3% निकाल दीजिएगा, कितना हुआ आपका, 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख से 5 लाख रुपए उसकी मार्केटिंग कॉस्ट लगेगी उस 1.5 करोड़ के रिले को बेचने के लिए, ये फिक्स है गाइस। इज इट ओके गाइस, इज इट ओके। और ये मैं किसका बात कर रहा हूं, अगर मार्केट बहुत अच्छा है, बढ़िया है, तो 2 से 3%, नहीं तो वो आंकड़ा कहां तक जा सकता है, 5% तक। कितना जा सकता है, 5% तक गाइस, इज इट ओके। अब बताइए एक बात बोलते हैं, इसके कितने प्लॉट, इसके देखो एक फ्लैट कितने का है, अच्छा उसको कितने फ्लैट बेचने हैं, वो मेरे पास है संदीप भाई, मुझे ना 100 फ्लैट बेचने हैं, क्या बेचने कह सकते हो, 100 फ्लैट बेचने हैं, मुझे मार्केटिंग का बजट, तो बताइए मार्केटिंग का बजट देना, कितने फ्लैट बेचने का, 100 फ्लैट बेचने का, बताओ कितना है, एक फ्लैट बेचने की मार्केटिंग कॉस्ट कितने, 1.8 लाख, कितने बेचने हैं, 100, तो नाउ से मल्टीप्लाई करो गाइस, कितना हुआ, कितना हुआ, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख दिख रहा है सबको, 1 करोड़ 80 लाख डालूंगा तो कितने प्लॉट बिकेंगे, 100, तो एक प्लॉट कितने का है, कितने प्लॉट बेचने हैं, कितने का हुआ, 600, बराबर है, मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी अच्छी है, बराबर हुआ, 600 पक्का, ध्यान से देखना, हाँ बराबर, थोड़ी मेरी मैथमेटिक्स अच्छी भी है, खराब भी है, बराबर है, बोलो, अरे बोलो, अपने पॉकेट में थोड़ी आ रहा है, समझो ना, ठीक है। एक फ्लैट बेचने की प्राइस क्या है, 60 लाख, कितने बेचने हैं, 100 फ्लैट बेच रहे हैं, और 100 फ्लैट के हिसाब से वो पूरा जो माल पड़ा हुआ है, वो माल कितने का पड़ा हुआ है, 60 करोड़, 60 करोड़ का माल पड़ा हुआ है, और 60 करोड़ के माल को बेचने के लिए मार्केटिंग कॉस्ट कितनी लगेगी,
इसे ओके गाइस, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझना। हर एमआरपी के अंदर मार्केटिंग कॉस्ट गाइस क्या है? इंक्लूड। क्या है सबको? इंक्लूड। चलिए अब बात करते हैं, 1000 की बात कर दी, 1,00,000 की ऊपर की बात कर दी। अब बात करते हैं 1000 से लगा के 90,000 के प्रोडक्ट को बेचना है। लिखो 1000। अभी बात किसकी की? 1000 से नीचे वाले प्रोडक्ट की बात की और 1,00,000 के ऊपर वाले की बात की। अब बात किसकी करते हैं? 1000 से 90,000 का प्रोडक्ट है, बताओ इसको बेचने की कॉस्ट बता दो, उसकी कॉस्ट बोलो। बोलो बोलो बोलो, ध्यान से सुना। मैं जो कॉस्टिंग बता रहा हूं, देखो मतलब मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केटिंग हर चीज के लिए गाइस क्या है? जरूरी। क्या है सबको? जरूरी है। और हर चीज को बेचने में मार्केटिंग की क्या लगती है? कॉस्ट। और हर प्रोडक्ट में मार्केटिंग की कॉस्ट लगी हुई है। गाइस क्लियर? अब जैसे 60 लाख का है, उसको बेचने में उसको कितना परसेंट लगता है? 2 to 3%। आप डायरेक्ट बिल्डर के पास जाओ, उसको 3% बोलोगे, मुझे 3% दे दो, मैं आपका फ्लैट दिखाता हूं, वो खुश होते होते आपको पैसा दे देगा। कितना परसेंट दे देगा? आप कभी है ना ऐसा हो ना कि उसको पता है एक फ्लैट को बेचने में मार्केटिंग कॉस्ट कितना परसेंट लगती है? 3%। आप ऐसे ब्रोकर बिल्डर के पास जाना, उसको बोले देख मैं कस्टमर लाता हूं, अगर कस्टमर तेरा फ्लैट लेता है तो मुझे मार्केटिंग का 3% देना, मेरा कमीशन का ब्रोकरेज कितना परसेंट देना? 3%। वो खुश होते हुए दे देगा। इसी टोपे कैसे बोल, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट अभी तक है और मार्केट तक में उसको कितना परसेंट लग रहा होगा? 5%, 6% एक फ्लैट को बेचने में लग रहा है। ये 2-3% कब ले रहा हूं? जब मार्केट बहुत ग्रोइंग स्टेज पे है। अब मैं बिल्डर लाइफ का बात कर रहा हूं तो बिल्डर में फुल मारा मारी है, ठीक है, फ्लैट बिकते नहीं है, उसको पता है एक फ्लैट को बेचने में हमें 2-3% ही जा रहा है। कितना परसेंट जा रहा है? 5-6%। और तुम उसको बोले 3% में बिकवाता होगा, मुझे दे, सोते हुए दे देगा वो। Is it okay guys? I'm clear? अब now see, मेरी फीस है, इसको बेचना है मुझे, प्रोडक्ट है मेरा। गैस क्या है? प्रोडक्ट क्या है? इधर ध्यान से सुनिए, क्या प्रोडक्ट है? गैस सबको 40,000 का प्रोडक्ट है, सॉरी 40,000 का गैस क्या है? कोर्स है। ये 40,000 का कोर्स मुझे बेचना है, बताइए मार्केटिंग में कितना पैसा डालू? मैं जो वर्ड बोल रहा हूं गैस दिमाग में उतारना, और जो परसेंटेज लिखवा रहा हूं ना हर चीज के बारे में कि ये प्रोडक्ट को बेचने के लिए इतना परसेंट मार्केटिंग लगता है, इसको बेचने में इतना परसेंट लगता है, उसको ध्यान से लिखना। बताओ बेस कितना लगेगा इसको? बोलो 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 बेटा, बताइए कितना लगेगा? अराउंड सॉरी 7 to 8%। देखो अगर ये रेंज के अंदर है, 1000 से लगा के 90,000 या 1,00,000 के अंदर का प्रोडक्ट है, उसको बेच और मार्केट में चाहा हुआ है, अच्छा है, प्रोडक्ट चल रहा है, उसको बेचने में गाइस याद रखना 5 to 9% रेट चलती है। कितना चलते हैं? और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, मैंने क्या बोला? हर इंडस्ट्री का मार्केट की परसेंटेज रेट क्या होती है? अलग अलग। मार्केट में प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रहा है, सेम प्रोडक्ट उठा रहे हो तो सेम होगी, और पूरा यूनिट लेके आ गए तो गए। इसी तो के अगर यूनिक प्रोडक्ट लेके आए तो गए। इसी तो के बेटा कैसे क्लियर ना? एजुकेशन में कितना परसेंट चलते हैं आपको? 5 to 9। अगर मेरी ब्रांडिंग बहुत सॉलिड चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो मेरा गाइस कितना परसेंट चलेगा? 4 to 5%। और लोग मुझे जानते ही नहीं है, मैं मार्केट में न्यू आ रहा हूं, मुझे बेचना है, तो कितना परसेंट जाएगा? 9%। तो मैं समझता हूं मुझे बेचने में गाइस कितना परसेंट चल रहा है? 5%। कितना परसेंट चल रहा है? 5%। तो 40,000 का 5% निकालना बेटा। बताओ 40,000 का 5% कितना हुआ? 2,000। तो आप समझिए एक एक्विजिशन कॉस्ट जो मुझे पड़ती है एक स्टूडेंट के एडमिशन के पीछे, वो गाइस कितना जाता है? 2,000। एंड दिस इज अ रियल डेटा, दिस इज द रियल। हाँ मेरी ब्रांडिंग बहुत अच्छी है तो ये डेटा मुझे 1,500 के 2,000 पे खेलता है,
मेरी ब्रांडिंग बहुत अच्छी है, लोग जानते हैं, सब कुछ बढ़िया है, तो ये डेटा बेस कहां से खरीदते होंगे? 1500 दो। लेकिन अगर न्यू है, मार्केट में न्यू है, 40,000 का प्रोडक्ट है, तो उसका कितना परसेंट आएगा? 9% लेके चलना, मतलब उसको 40,000 के प्रोडक्ट को बेचने में 4 साल लेके चलना। इज इट ओके गाइस? हम क्लियर? अब बात करते हैं 2-3 चीजों का खास करके। अगर कोई बंदा आपको ये गलत डेटा दे देता है, क्या दे देता है? गलत डेटा, तो आप किससे कैलकुलेशंस कर सकते हो? प्राइसिंग एंड परसेंटेज के आधार पे। गाइस इज इट ओके? किसके आधार पे? प्राइसिंग और परसेंटेज। गाइस हम क्लियर? अब नाउ सी, मैंने आपको डेटा बताया था कि मैं 2,60,000 कस्टमर बनते मेरा 150 बनते हैं, हाँ या ना? 2,60,000 रुपए डालता हूँ, कितने कस्टमर बनते हैं? 150। तो एक कस्टमर बनाने की कॉस्ट यहां से कितनी आ रही थी और यहां पे कितनी आ रही है? मतलब आजू बाजू। तो मैंने आपको डेटा क्या बताया? सही बताया। क्या बताया? सही बताया। क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूं। क्या करा? क्रॉस वेरीफाई। मैंने जो डेटा बताया उसमें एक कस्टमर बनाने की कॉस्ट कितने में आ रही थी, ठीक है, और मैंने आपको परसेंटेज के आधार पर बताया तो उसमें गाइस कॉस्टिंग कितनी निकल रही है? 2,000। मतलब डेटा गाइस एकदम नजदीक था। मैंने क्या बोला? मैं जो डेटा यहां दे रहा हूं, मैं तो आपसे झूठ नहीं बोला, मैं तो आपको एग्जैक्ट बताया। क्या बताया आपको? एग्जैक्ट डेटा बताया। अगर कस्टमर आपसे झूठ बोल रहा है तो दूसरा मेथड रेडी रखना। कौन सा मेथड है? परसेंटेज वाला। क्या रेडी रखना? परसेंटेज वाला। वो देखा, हाँ हमने ये किया वो क्या, तुरंत समझ में आ जाएगा गलत, ये झूठ बोल रहा है। क्योंकि ये डेटा कभी, हाँ लमसम हो सकता है, इससे कम कॉस्टिंग आ रही है ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा इसकी कॉस्टिंग आ रही है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक रफ आइडिया है। क्या कह सकते हो? रफ आइडिया है। इज इट ओके? चलो मैं एक आपको आज देता हूं, उदाहरण सुना। एक IELTS का कोचिंग सेंटर है, कितने का है? कौन सा है? IELTS का कोचिंग सेंटर है। उसने एक पोर्टल बनाया। क्या पोर्टल बनाया? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। किसने बनाया? IELTS वाले। IELTS को फॉरेनर पढ़ाते हैं, इंग्लिश करवाते हैं, ठीक है सबको। उसने क्या बनाया? LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब होता है वो कोर्स है ना, पढ़ाना नहीं चाहता, फिजिकल नहीं पढ़ेगा, वो रिकॉर्डिंग बेचता है। क्या बेचता है? रिकॉर्डिंग। ध्यान से सुना, क्या बेचता है भैया? रिकॉर्डिंग बेचता है। वो बोलता है संदीप सर मुझे कोर्स बेचना है ऑनलाइन। क्या बेचना है? ऑनलाइन। गाइस क्या बेचना है? कोर्स बेचता है। बताओ कितना पैसा लगेगा? ध्यान से सुना गाइस, क्या बेचना है इसको? ऑनलाइन। क्या बेचना है? कोर्स। ये फिजिकल नहीं पढ़ाना चाहता ऑनलाइन, वो रिकॉर्डिंग करके पोर्टल पे डाल दिया है। पोर्टल पे आओ, बाय करो, पढ़ते। अब इसको ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्सेज बेचने हैं, तो वो मुझसे क्या मांग रहा है? मार्केटिंग का क्या मांग रहा है? बजट। बताओ कैसे दूं? ऑनलाइन कैसे दूं? बताओ बताओ। आज द प्राइस। क्या पूछना है आपको? आज द प्राइस। कितने का है? 10,000 रुपए का प्रोडक्ट है, इसको आपको बेचना है। बताओ गाइस क्या करोगे? बताओ 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 कितने में बिकेगा? बताओ गाइस कितने में बिकेगा एवरीवन? कितने में बिकेगा? हाँ सुनाओ। फिर एजुकेशन में है और ये रिकॉर्डिंग है, तुम्हें अराउंड 9 to 10% लेके चलता। मैंने बोला ना एजुकेशन का क्या चल रहा है सबको। फाइट कौन लगाता है? जिसकी ब्रांडिंग सॉलिड है, ठीक है, और उसका नाम बहुत हाई लेवल पे चल रहा है, उसको मार्केटिंग कॉस्ट कम लगी। और जो न्यू आ रहे हैं मार्केट में, एस्टैब्लिश होने जा रहे हैं, उनको मार्केटिंग कॉस्ट लगी। मतलब इसकी मार्केटिंग कॉस्ट गाइस कितना परसेंट लग सकती है? 10,000 के प्रोडक्ट को बेचने में मार्केटिंग कॉस्ट कितनी है? अब मैं उसको बोलता देख भाई 10,000 के प्रोडक्ट को बेचने में मार्केटिंग कॉस्ट 1,000 रुपए लगेगी, अगर वो रेडी नहीं है छोड़ दो उस क्लाइंट को। इसी टॉपिक है सबको, हाँ या ना, यस या नो? इसको बेटा क्या बोलते हैं? रफ आइडिया। क्या बोलते हैं इसको? रफ।
मतलब तुम ऑलराइट बेच सकते हो। तुझे काउंटर खेलवाना बता दे, 2 लेक्चर्स में काउंटर खेलो कि अगर आपको कोई पूछे मार्केटिंग का बजट दो, तो अगर वो यस बोले तो पहले तो ये कैलकुलेट कर दो और थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ये भी साथ में कर लो। गाइस इज इट ओके? यस या नो? यस या नो? चलो अब मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, आप मुझे एक बार बता के देंगे। हाय अनवेश को चलो राइट गाइस, अब कुछ नहीं बताऊंगा। अब जितना पढ़ा है उसको समराइज पे लाके डाल रहा हूं। 2 टाइप से बजट देना बता रहा हूं। कितने टाइप से? 2। कैसे खेलते हैं, क्योंकि आप कोई आके पूछता है कि बजट देना है, कभी तो पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, पढ़ने के बाद में बोले नहीं पता है, तो बोले झूठ है तुम्हारे मन पे, कुछ आते ही नहीं। इसी तो कहेंगे सबको। तो चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई बंदा इंक्वायरी करने के लिए आ रहा है, उसकी भी क्या लग रही है? मार्केटिंग की कॉस्ट। और किसी ने प्रोडक्ट लिया, उसकी भी क्या लग रही है? मार्केटिंग की कॉस्ट। और उस एमआरपी पे क्या इंक्लूड है? मार्केटिंग कॉस्ट। इज इट ओके गाइस? हम क्लियर? हर प्रोडक्ट में गाइस मार्केटिंग की कॉस्ट क्या होती है? इंक्लूड। इज इट ओके? जैसे मैंने 40,000 रुपए रखा है तो सोच समझ के रखा, मुझे पता है जीएसटी इतना % जाएगा, मार्केटिंग कॉस्ट इतनी जाएगी, ऑफिस एक्सपेंसेस इतने होंगे, लाइटिंग का इतना पैसा आएगा, सॉफ्टवेयर का इतना पैसा आएगा, मुझे मेरा परसेंटेज कितना प्रॉफिट होगा। तो दैट्स कैलकुलेशन गाइस। ऐसे ही रात को ख्वाब में आ गया, कल फीस बढ़ा देते हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉपर आइडिया गाइस। दिस इज नॉट अ प्रॉपर जोक। ये कोई जोक नहीं होता, आपको बहुत लॉजिकली चीजें सोचनी पड़ती है, कैलकुलेशंस। चलो उसमें हम जाना नहीं है। अब किसकी तरफ पढ़ते हैं? मार्केटिंग कॉस्ट। बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हर एमआरपी के पीछे गाइस इज अ प्राइस स्ट्रक्चर। क्या होता है सबको? प्राइस स्ट्रक्चर होता है। उस प्राइस स्ट्रक्चर में हमको सिर्फ क्या पढ़ना है? अच्छा, आज क्या करना? वो शार्क टैंक देखा था हमने, उसमें प्रोडक्ट इंडस्ट्री लेना। क्या लेना? प्रोडक्ट। पूरी भिजामारी मत पढ़ना, क्या बोला है क्या नहीं बोला है। डायरेक्ट जब वो यूट्यूब पे जाना, जब वो प्राइसिंग के बारे में पूछ रहा है कि बताओ आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ये क्या, सिर्फ उसको है ना 2-3 जनों को या 10 जनों का है ना उसका वो इंटरव्यू देख लो, आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि हर प्रोडक्ट को बेचने की कॉस्ट की मार्केटिंग कॉस्ट कितनी लगती है। उसमें वो लोग भी होंगे, एक तो यूनिक आइडिया लेके आएंगे, उनकी मार्केटिंग की कॉस्ट देखना, और एक सेम इंडस्ट्री में टी शर्ट वाला आ गया, उसकी मार्केटिंग की कॉस्ट देखना। इसी टॉपिक कह सकता हूं। मैंने कल आपको एक चीज बोली थी कि मार्केटिंग इज व्हाट? इट ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो जब तुम लोग देखने बैठते हो ना, दिमाग सही खोल के देखना कि इसमें हमको लेना कि हमें को फिनांस साइड में हमको सिर्फ क्या देखना है? मार्केटिंग। इसमें क्या लग रहा है, कितने में लग रहा है, क्या लग रहा है। और अगर आपको कोई रियल एस्टेट का फ्रेंड हो ना, उसको पूछना तो एक फ्लैट देखने की मार्केटिंग कॉस्ट कितनी आती है, कभी पूछना है, वो आपको है ना रियल, ये जो मैंने डेटा लिखवा रहा हूं ना, वो रियल डेटा बताएगा। इसी लोकेशन क्या नाम? मेरे पास एक ऑटोमोबाइल वाला आया, कौन आएगा सबको? ऑटोमोबाइल वाला। ऑटोमोबाइल आया टाटा मोटर्स से, टाटा डीलर आया, कौन आएगा सबको? डीलर। वो बोलते हैं यार मुझे ना गाड़ी बेचनी है, इस महीने में बहुत सारी गाड़ियां बेचनी है, दीपावली की सीजन आ रही है और मुझे गाड़ियां बेचनी है, बता यार डिजिटल मार्केटिंग में कितना पैसा डालो। क्वेश्चंस आंसर सुना। टाटा मोटर्स का एक डीलर मेरे पास आया, वो क्या बोलता है? दीपावली आ रही है और मुझे इस महीना बहुत गाड़ियां बेचनी है, इसलिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग करवाना है, बता यार मार्केटिंग में कितना पैसा डालो। बता बेटा क्या करें? अब अपने को पता नहीं, जो तुम मुझसे पूछोगे मैं लिखूंगा। आई एम योर क्लाइंट, क्लाइंट प्राइस। सो एक वो आती है बहुत बड़ी टाटा की अच्छी गाड़ी, कौन सी गाड़ी? और सेडान में कौन सी आती है? वो आती है ना बहुत अच्छी गाड़ी भी है, हाँ इनोवा टाटा की। वाह वाह, मर्सिडीज उतार देगी उसमें टाटा के साथ। ठीक है गाइस, कौन सी है? हैरियर। कौन सी है? हैरियर।
सो हैरियर को मुझे बेचना कि हैरियर ज्यादा से ज्यादा बिके, उसकी प्राइस है टॉप मॉडल बेचना है, कितने बेचते हैं टॉप मॉडल, क्या प्राइस है 21 लाख। बजट बताओ, बजट 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 बताओ, बजट बताओ। 21 लाख की कार है, उसको मुझे बेचना है। 21 लाख की गाइस क्या है, कार है, उसको मुझे बेचना है। बताओ गाइस बजट बताओ, बजट कितना होगा बताओ गाइस, बजट कितना होगा गाइस, कौन है जी 63,000। अच्छा क्या क्या बजट में क्या कितना परसेंट डाल 2%, ये 3%, ये 3% या 5%, कोई रेंज है। उसको बोला देखो सर अगर कंपटीशन तगड़ा हुआ तो उसको बेचने में हमारी मार्केटिंग कॉस्ट 4 to 5%, और बढ़िया सर अच्छे से चल रहा है 2 to 3%। हम 2 बजट देते हैं सर, देखो रफ आइडिया दे रहा हूं, ट्राई करेंगे कि हम इसमें भिड़े, और अगर हमारे हाथ में कुछ है नहीं, मतलब आपको 21 लाख का प्रोडक्ट बेचने में मार्केटिंग की कॉस्ट इतनी तो जाएगी ही जाएगी। इज इट ओके गाइस, हम क्लियर गाइस, इज इट ओके, यस या नो। तो मेन जो होंडा होता है ना, मेन होंडा, उस गाड़ी जब बनाता है ना, उस गाड़ी में कॉस्टिंग ऐड करता है 2 to 3%, किसकी, जब वो एमआरपी लॉन्च किया ना, उसने 21 लाख लॉन्च किया, कितना लॉन्च किया गया सबको 21 लाख लॉन्च किया ना, तो वो पागल नहीं है गाइस, एम क्लियर गाइस, इज इट ओके क्लियर ना, यस दीपा प्लीज गो अहेड। सर आपने एग्जाम्पल दिया होंडा और ये सब फील्ड, सो उनका तो समझो एक प्राइसिंग फिक्स्ड होता है, बट इफ यू फील्ड सिलेक्ट एज अ डायमंड फील्ड देयर इज नो प्राइस, उसका मार्केटिंग फिर कैसा बजट इज, बिकॉज डायमंड वो एक यूनिक बिजनेस में जाता है, बट यूनिक, और डायमंड हो या कोई भी हो। अब पहला ये है कि डायमंड जो लेते हैं, ठीक है, डायमंड जो लेते हैं वो ऑनलाइन ही बेचते हैं, पहला पॉइंट नंबर 1, ठीक है ध्यान से। सर ये अभी जो सीवीडी चला है समझो डायमंड्स में, हाँ, तो बेसिकली द ऑल द ऑनलाइन पोर्टल्स विल देयर टू डील विद द IGI सर्टिफाइड, राइट, एवरीथिंग बेस्ड ऑन अ मार्केटिंग फिर, राइट। तो हाउ वी कैन गिव द बजट ऑफ, देखिए अभी आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई जो हीरा होता है या जो केवल ज्वेलरी होती है, सबकी प्राइसिंग अलग अलग होती है। ऐसा नहीं होता कि बिजनेस में इतना परसेंट चलता है, अगर आपकी प्रोडक्ट एक है तो ये चलेगा, पहला पॉइंट। अभी जब हम कैंपेन चलाते हैं, ध्यान से सुना, और किसी क्लाइंट के प्रोडक्ट प्राइस कितने हैं 100 है, क्या 100 के 100 प्रोडक्ट की प्राइस क्या सेम होती है, सेम होगी है सबको। अब मुझे बताइए ये जो प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बेचने में मुझे मार्केटिंग की कॉस्ट ये आती है, कि दूसरे प्रोडक्ट को भी बेचने में सेम आएगी, डिपेंड करता है कि उसकी प्रोडक्ट की गाइस क्या है, प्राइस है, ठीक है। पहला पॉइंट, दीपा यू गॉट माय पॉइंट। इफ आई हैव कि भाई मुझे 10,000 की रिंग है, कितनी की रिंग है सबको 10,000 की रिंग है, तो उसके बेचने की एक्स कॉस्ट। अगर मेरे पास 2 लाख का प्रोडक्ट है तो उसके बेचने की एक्स कॉस्ट। हम दीपा जब मार्केटिंग का बजट देते ना, तो हम एक्सेल शीट बना के देते, क्या देते हैं एक्सेल शीट, उसमें पूरे प्रोडक्ट की प्राइसिंग होती है, सब कुछ होता है, उसके साथ में परसेंटेज वाइज हम उसको बजट देते हैं मार्केटिंग का, कि इस प्रोडक्ट को बेचने में एक्विजिशन कॉस्ट ये आएगी, इस प्रोडक्ट को बेचने में एक्विजिशन कॉस्ट ये आएगी, और इस प्रोडक्ट को बेचने में एक्विजिशन कॉस्ट ये आएगी। ये हम पूरा प्रॉपर, अभी सुनिए ये कौन सी गाड़ी है, अभी जैसे एक है होंडा की बात करता हूं, एक है होंडा सिटी, ठीक है, कौन सी कह सकते हो होंडा सिटी, सुना ध्यान से सुनना ये बात। दूसरी गाड़ी है होंडा की सेम गाड़ी है गाइस, कौन सी है अमेज, ध्यान से सुना डिवाइस को, एक है होंडा सिटी और दूसरा गाइस कौन सी है अमेज, 2 गाड़ी है। होंडा सिटी बिकती है गाइस कितने में 16 लाख, अमेज बिकती है गाइस कितना 9 से 10 लाख। पहला पॉइंट बताइए इन दोनों की मार्केटिंग कॉस्ट कितनी आएगी गाइस बताओ। अब ध्यान से 3%, 3% गिन रहा हूं,
क्या बीच में आप दोनों में क्या गिन रहे हो? सेम। अब सब गलत हो। दिस प्रोडक्ट इज हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट। ठीक है। दिस प्रोडक्ट इज अ हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट। ऐसा प्रोडक्ट है जो वेटिंग में चल रहा है। क्या चल रहा है? वेटिंग। इट्स अ वेरी पॉपुलर। और जो प्रोडक्ट पॉपुलर होता है, मार्केटिंग की कॉस्ट। और ये जो प्रोडक्ट है जो मार्केट में फेल हो चुका है, क्या इसका भी 3% जाएगा? नहीं। दिस इज मार्केटिंग कॉस्ट अप। समझ में आ रहा है? दीपा, यू गॉट माय पॉइंट? या प्लीज अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। ठीक है। और दूसरा, ये जो कैलकुलेशन मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको वेटने की कैलकुलेशन दे रहा हूं। अब जैसे, हाँ बोलिए दीपा, प्लीज गो अहेड, अनम्यूट कीजिए आप। सर आई गॉट योर पॉइंट, बट माय कंसर्न इज कि जैसे होंडा में कार में यू हैव टू प्रोडक्ट लाइक टू कार्स, but again my example, because I am actually working in the diamonds only, so now in the diamonds there is no 2 or there is no 3, there is a margin of bulk. So मतलब 100 पीस है, उसमें कैरेट भी है, 2 कैरेट, 3 कैरेट, ऑल द कैटेगरीज। तो वो बल्क को मुझे पोर्टल पे लाने के बाद उसका मार्केटिंग करना है। Then what was the exactly cost? Pricing is already decided, right? No, No. नो, एज पर लाइक जैसे डॉलर्स चेंज होते हैं, रैपनेट कम होता है, प्राइस में डिफरेंशिएट। इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, जैसे भाई ने बोला एबी टेस्टिंग मारते हैं। क्या मानते हैं इसमें? एबी टेस्टिंग। पहला पॉइंट ध्यान रखना, ऐसा प्रोडक्ट जिसमें डॉलर वाइज प्राइसिंग ऊपर नीचे होती रहती है, पहला पॉइंट। और जिसका वैल्यू एंड प्राइसिंग कुछ पता फिक्स नहीं है, पहला पॉइंट। उसमें हम करते हैं एबी टेस्टिंग। अब एक वर्ड लिखना है, क्या बोलते हैं इसको? एबी टेस्टिंग। एक वर्ड लिखिएगा इस सबको, क्या बोलते हैं? ए बी टेस्टिंग। अभी इसका नाम तो इतना तगड़ा लिखा है, लेकिन यह है चीज क्या भाई? कंपैरिजन करना। क्या करना है सबको? कंपैरिजन। इसको बोलते हैं, जब तक हम मार्केटिंग करेंगे नहीं, जब तक हम लाइव प्रोजेक्ट करेंगे नहीं, जब तक हम फेसबुक ऐड चलाएंगे नहीं, तब तक हमें कॉस्टिंग पता चलेगी नहीं। दीपा, यू गॉट माय पॉइंट ना? अब इस सिनेरियो में क्या करते हैं, पहले सुनिएगा ध्यान से। ए बी टेस्टिंग का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं कंपैरिजन करना। क्या करना है इसको? कंपैरिजन। जैसे एक रेस हो रही है, एक रेस में मैं अकेला ही भाग रहा हूं, भाग रहा हूं। अब बता सकते मैं फास्ट भाग रहा हूं, स्लो भाग रहा हूं, फर्स्ट आएगा लास्ट आएगा? नहीं, अकेले ही। लेकिन मेरे साथ में एक बंदा और भाग रहा है, तो आप दोनों में बता सकते हैं कौन फास्ट भाग रहा है, कौन स्लो भाग रहा है। तो दोनों चीज में कंपैरिजन करने को गाइस क्या बोला जाता है? एबी टेस्टिंग। दीपा का क्वेश्चन बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा है। ये क्या बोल रही है कि मेरे पास डायमंड है जिसकी प्राइसिंग क्या है? कॉस्ट फिक्स नहीं है। ये मार्केट वाइज हर दिन क्या होता है? अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता है। इस सिनेरियो में हम उनको मार्केटिंग का बजट एडवांस नहीं दे सकते, हम एक रफ आइडिया निकालते हैं। रफ आइडिया क्या निकालते हैं? दीपा ध्यान से सुना। हम उस प्रोडक्ट को लेते हैं और एक फेसबुक ऐड चलाते हैं। क्या चलाते हैं? सबको एक्सवाइजेड बजट दिया, 200 रुपए का बजट दिया, या मैंने 300 रुपए का डेली बजट दिया। क्या लेते हैं सब? बजट। 200 या 300 रुपए का गैस हम लोग डेली क्या लेते हैं? बजट लेते हैं। बजट दिया 300 रुपए, और मैंने एक फेसबुक ऐड चलाई, किसकी? डायमंड की। एक ही ऐड चलाऊंगा? नहीं, मैं उसी प्रोडक्ट की कितनी ऐड चलाऊंगा? 2। एक ऐड और दूसरी ऐड, और दूसरी ऐड भी गाइस क्या चल रही है? फेसबुक ऐड। और दोनों में सेम ऐड होगी, अलग। इसका क्रिएटिव अलग होगा, अलग होगा, उसका क्रिएटिव अलग होगा। इसमें बजट कितना? इसमें बजट कितना डाला हुआ है? 300 रुपए। 300 सिर्फ पर्सन को ऐड दिख रही है, लेकिन दोनों ऐड गाइस क्या है? अलग अलग है, लेकिन प्रोडक्ट क्या है? सेम। अब हम क्या करते हैं? दोनों की सेम ऐड दिख रही है, हम टेस्टिंग करते हैं। कौन सी टेस्टिंग करते हैं? ए बी टेस्टिंग। हम पता लगाते हैं कि इस ऐड से ज्यादा प्रोडक्ट बिक रहा है कि इस ऐड से ज्यादा प्रोडक्ट बिक रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें कॉस्टिंग निकालते हैं। क्या कॉस्टिंग निकालते हैं? सीपी, कॉस्ट पर एक्विजिशन। कि अगर ये ऐड में से कोई प्रोडक्ट बाय करता है तो एक कस्टमर बनाने की कॉस्ट क्या आती है? क्या दोनों में सेम आ रही है कि वेरिएशन ज्यादा आ रहा है, पहला पॉइंट। सो हम गाइस क्या करते हैं? आइडिया निकालते हैं। ऐसा दीपक कभी कभी क्या होता है, जब हम कैंपेन किसी क्लाइंट के लिए करते हैं, सो देयर इज नो एनी यूनिक वे टू टेक अ बजट। हम लोग पहले उसको कभी बजट नहीं दे सकते हैं,
अभी मार्केट में न्यू है, जैसे मैंने बोला कि मार्केट में न्यू प्रोडक्ट है, उसको बेचने में आपके पसीने छूट जाएंगे। क्या छूट जाएंगे? पसीने। अब उसमें हमको गाइस क्या करना पड़ता है? टेस्टिंग ही करना पड़ता है, और कोई चारा हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि याद रखना। लेकिन ये तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। हमारे पास एक टूल आता है, वो गाइस क्या बोलते हैं? गूगल एड्स। क्या बोलते हैं इसको? गूगल एड्स। ये तो मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया कैसा ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसको हम बजट नहीं दे सकते हैं। अगर उसको कौन सी एड चलानी है? गूगल एड चलानी है। मैं जो प्रिडिक्शन करूंगा या मेरे जो स्टूडेंट प्रिडिक्ट करेंगे, 90% बजट वही आता है। तो फेसबुक पे एड चलानी है तो बजट क्या आएगा? इंस्टाग्राम पे एड चलानी है तो बजट क्या आएगा? गूगल एड चलानी है तो बजट क्या होगा? तो उस सिनारियो में बजट अलग कैलकुलेट करना। ये तो मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया कि हाँ भाई आपको भिड़ना है किसी के साथ, लेकिन बजटिंग गाइस ऐसे नहीं होती है। तो मैं आपको एक नहीं बोलने से बढ़िया है कुछ बोलो। लेकिन बजटिंग का एक टॉपिक आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि कोई क्लाइंट आके बोलता मुझे फेसबुक पे ऐड चलानी, तो आप बजट दो। कोई क्लाइंट आके बोलता मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड चलानी, बजट दो। कोई क्लाइंट आके मुझे बोलता है मुझे गूगल पे ऐड चलानी, बजट दो। सबका बजट गाइस क्या होता है? अलग अलग। फेसबुक का बजट अलग होगा, इंस्टा का अलग होगा, गूगल का अलग होगा। सबका बजट गाइस क्या होता है? अलग अलग होता है। यूट्यूब पे चलानी बजट अलग होगा। यू गॉट इट गाइस? दिमाग तो क्लियर? सर आई हैड एन एक्सपीरियंस के जैसे हम यहाँ पे वो बात करते हैं ना प्रोडक्ट बेचने के, देन आई मेट वन क्लाइंट हु सेड मेरे को प्रोडक्ट बेचना ही नहीं है, जस्ट फेम लेना है, उसका बजट बताओ। आई डोंट वांट टू सेल एनी प्रोडक्ट, ब्रांडिंग प्रमोशन करना है। हाँ जी, जस्ट ब्रांड प्रमोशन करना है, जस्ट फेम चाहिए। अभी कोई क्लाइंट ऐसा भी आता है कि मुझे कोई बेचना नहीं है। जैसे एग्जांपल मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, ये किसका बजटिंग बता रहा हूं मैं आपको? सेलिंग, कस्टमर। एक बजटिंग हम निकालते हैं ब्रांडिंग का। कोई क्लाइंट आया मेरे पास, जैसे एग्जांपल ये कौन लोग करते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे कॉन्सेप्ट हो रहा है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो रहा है, अब बादशाह आ रहा है। कौन आ रहा है? बादशाह। बिकॉज आई वाज वर्किंग विद वेरी बिग कॉन्सेप्ट। बादशाह आ रहा है, बादशाह आ रहा है। अहमदाबाद की पब्लिक को बताना है कि बादशाह आ रहा है। उसमें हम टिकट नहीं बेचते हैं, हमको सिर्फ क्या करना है? बताना है, बताना है। उसका बजट अलग निकलता है। इसका बजट क्या निकलता है? अलग। बस आपको ये सोचना है कि ब्रांडिंग करना है तो भी पैसा लगेगा, प्रोडक्ट बेचना है पैसा लगेगा, बुलाना है किसी को पैसा लगेगा, कोई कॉल करे तो पैसा लगेगा। इसमें लगता है मार्केटिंग कॉस्ट। मैं आपको एक बताता हूं, मेरे पास एक क्लाइंट था, ध्यान से सुना, दीपक थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे पास एक मलय करके था, अहमदाबाद का इज गुड, बड़े बड़े इवेंट करता है वो, ठीक है, मलय उसका नाम है। तो वो मेरे पास आएगा, संदीप बादशाह आ रहा है 1 महीने के बाद, अहमदाबाद की पब्लिक को पता चलना चाहिए कि बादशाह आ रहा है। उसने मुझे एक वीडियो दिया। क्या दिया? एक वीडियो। बादशाह ने बोला, हे अहमदाबाद, कैम छो, आई एम कमिंग एट अहमदाबाद, सो आर यू रेडी फॉर दिस डेट, ऐसा करके एक वीडियो बनाया। दीपक बड़ी, उसको टिकट नहीं बेचना, उसको सिर्फ बताना है कि बादशाह आ रहा है। तो उसका टिकट बेचने का है क्या? सेल करना, सिर्फ क्या करना है? अवेयरनेस, ब्रांडिंग करना है। उसका बजट अलग। अब हम उसको बजट दिया, क्या बजट दिया पता आपको? कितना बजट दिया? बजट कितना लगा सबको? बजट कितना लगा? 0.0 हमने मेरे मलय को बोला, मलय अगर एक आदमी को अहमदाबाद में ये वीडियो दिखाना है तो 3 पैसा लगेगा। कितना पैसा लगेगा? 3 पैसा। मैंने उसको बोला कि अगर ये वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दिखाना है, इसका वीडियो दिखाना है, 5 पैसे में दिखाऊंगा मैं। किस आइडिया के आधार पर बोला? There is a calculations of lot of tools. There is a lot of calculations tool. वो मुझे क्या बोला था कि संदीप ये वीडियो है, 10 पैसा से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। एक वीडियो बताना किसी को तो कितना पैसा लगना चाहिए? 10 पैसा। 10 पैसा। और हम उसको कितने में लाके दे रहे थे? ठीक है, तो हम ये कैसे होता है? There is a lot of technique। ये सिंपल शॉर्टकट से हम नहीं बना सकते हैं। ये तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूं क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ मार्केटिंग पीपल और हियर। यहाँ पे वो लोग जुड़े हुए हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के स्टार्टअप चला रहे हैं। यहाँ पे वो लोग भी जुड़े हुए हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। व्हाई द पीपल ओवर हियर? क्लाइंट को ब्रांडिंग का बजट कैसे दो, सेलिंग का बजट कैसे दो, लीड का बजट कैसे दो,
गाइस इजी होते, ये आपके लिए है। जिसको कुछ नहीं पता उसके लिए मैंने पहले ही बोला कि जब कुछ नहीं आता है तो बिकते कैसे है, बिकने का मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। गाइस इजी ओके। तो ये किसके लिए, पूरी कहानी किसके लिए थी? ए लेवल वालों, किसके लिए थी? कह सकते हो पूरी कहानी किसके लिए थी? ए लेवल। ये जिसको कुछ नहीं पता, जिसको फेसबुक है क्या है क्या नहीं है पता नहीं है, लेकिन क्लाइंट आकर भूल गया कि मुझे करना है, तो उसको एक रफ आइडिया देना है। क्या देना? कह सबको रफ आइडिया। इज इट ओके? कैसे क्लियर गाइस? इज इट ओके? क्लियर दीपा और क्लियर गाइस? आई एम क्लियर। पहला पॉइंट, बजट कैसे देते? रफ आइडिया बजट कैसे देते कह सको तो पहला बजट क्या है? आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का निकाल दो, फिर किस बेस पे ले लो? परसेंटेज के बेस पे ले लो। गाइस इज इट ओके? ये दोनों बेस से आप उसको क्या दे सकते हो? बजट। आपके हस्बैंड जॉब करते हैं कि बिजनेस करते हैं? बिजनेस करते हैं। क्या का बिजनेस करते हैं? लैंड का है, प्रॉपर्टी का है। अगर वो कभी भी ऐसे करते हैं ना, आप उनको बोलो मार्केटिंग करता हो, अभी क्वेश्चन पूछना घर पे जाके, आप अपने पेरेंट्स होंगे सबके, ठीक है, सबके पेरेंट्स कोई ना कोई बिजनेस कर रहे होंगे, भाई बिजनेस करा, कुछ ना कुछ बिजनेस करा, उसको मेरा अभी तुम उससे बात कैसे करोगे? तुम्हारी मार्केटिंग करने की कॉस्ट कितनी आती है, ठीक है, क्या बात करेंगे? मार्केटिंग की कॉस्ट कितनी आती है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, बेचने में कितना पैसा लगता है तुम्हें, इसमें कैसे इंक्लूड किया? लेट्स आस्क दोस क्वेश्चंस। लेट्स आस्क दोस क्वेश्चंस। गाइस मैं आपको, जैसे आपके हस्बैंड वहां जॉब कर रहे हैं, तुमको पता है कि एक सॉफ्टवेयर की बेचने की कॉस्ट इतनी है। आपको पहले तो ये याद रखना है कि कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस या सॉफ्टवेयर की प्राइस या किसी की भी प्राइस रैंडमली ख्वाब में नहीं आती। कितना हर एक के पीछे गाइस क्या है? बड़ी क्या है? कैलकुलेशन। उस कैलकुलेशन में से सिर्फ हम एक कैलकुलेशन समझ रहे हैं। कौन सी कैलकुलेशन? मार्केटिंग। इज इट ओके गाइस? हम क्लियर? बस मैं आपको ये कैलकुलेशंस बताने की कोशिश कर रहा था कि बजट किस हिसाब से, अभी ये रफ बजट है, इसको क्या बोलते हैं? रफ। अब फेसबुक ऐड चलाना सीखोगे तो कोई क्लाइंट आके बोलेगा मुझे फेसबुक ऐड चलानी है, तो उसका पूरा बजट क्या होगा? अलग कैलकुलेट। अब कोई बंदा आके बोलता है मुझे तो फॉलोवर बनाने हैं, उसका बजट अलग। कोई बंदा आके बोलता है मुझे फेसबुक के पेज लाइक बनाने हैं, उसका बजट अलग। कोई आके मुझे बोलेगा वीडियोस के व्यूज बढ़ाने हैं, उसका बजट अलग। कोई बंदा बोलता है मुझे ट्रैफिक लाना है वेबसाइट पे, उसका बजट अलग। कोई बंदा बोलता है मुझे लीड चाहिए, उसका बजट अलग। कोई बोलता है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आना चाहिए, उसका बजट अलग। कोई बंदा बोलता है नहीं मुझे कोई ट्रैफिक है, लोग वेबसाइट में जाए प्रोडक्ट परचेस करे, उसका बजट अलग। इज इट ओके? हर ऑब्जेक्टिव पे बजट अलग 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 होता है। इज इट ओके कह सकते हो? तो नाउ सी, ध्यान रखना, पहले चीज, अगर डिजिटल मार्केटिंग में आगे बढ़ना है तो पहला चीज याद रखना, बजटिंग देना आना चाहिए। लोगों को क्या नहीं देना आता? पूरी कैंपेन चलानी आती है, बजट देना नहीं आता है। बजट कैसे दूं? गाइस आर यू क्लियर? इज इट ओके गाइस? हम क्लियर? ध्यान से समझना और ध्यान से करना। फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग में जो हम पहला टॉपिक पढ़ने जाएंगे, माय फेवरेट टॉपिक, सोशल मीडिया मार्केटिंग। कौन सा टॉपिक है सबको? सोशल मीडिया मार्केटिंग। इज इट ओके? पढ़ना ऐसे है कि क्लाइंट लाने हैं। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, अगर लाना आ गया तो कोई भी जॉब दे देगा, करना आ गया तो कोई भी जॉब दे देगा। तो मेरा दिमाग से और मेरे जुबान से सिर्फ आपको ऐसा टोन चलेगा, क्लाइंट लाना, क्लाइंट पे काम कैसे करे, क्लाइंट को डिलीवर कैसे करे, क्लाइंट को रिपोर्ट कैसे दे, क्लाइंट से पैसा कैसे निकाले, ये मेरी टर्मिनोलॉजी चलने वाली है। इज इट ओके सबको? लेकिन आज का लेक्चर खत्म करने से पहले हमारे जो ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं उनका तो ओरिएंटेशन ये है, तो 10 मिनट उनसे थोड़ी सी वार्तालाप कर लेते हैं, फिर आज के लेक्चर्स को विश्राम देते हैं और फिर मंडे से हम धमाधम लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एबी टेस्टिंग कैसे होती है सब बताएंगे, ठीक है? अभी सिर्फ एबी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है?
ए बी टेस्टिंग को क्या बोलते हैं? कंपैरिजन करना। क्या बोलते हैं सबको? कंपैरिजन करना। मतलब दोनों दो एड के बीच में कंपैरिजन करने को क्या बोला जाता है गाइस? क्या बोला जाता है? ए बी टेस्टिंग। आपको बताओ एक चीज बनाना, डिजिटल प्रोडक्ट हो, जैसे मैं ऑनलाइन कोर्स बेचता हूँ, क्या हुआ? डिजिटल प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हैं गाइस? एवरीवन सुना? क्या बोलते हैं उसको? डिजिटल प्रोडक्ट। एवरीवन गाइस, इज इट ओके? सो नाउ से स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को लेके। सो ऑनलाइन सब लोग वेबकैम स्टार्ट कर लीजिए। आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। ऑल देयर? प्राइसिंग के पीछे क्या ऐड होता है? हर एमआरपी के अंदर क्या ऐड होता है? उसको कैसे पता चला? मेरी मार्केटिंग कॉस्ट क्या? रफ आइडिया लेते हैं। क्या लेते हैं सबको? रफ आइडिया। इजी लोगे क्या सबको? तो जब हम प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं कि यार ये प्रोडक्ट है, मार्जिन कितना परसेंट होता है पता आपको? कितना परसेंट मार्जिन छोड़ते हैं पता आपको? कहीं सबको हर प्रोडक्ट के पीछे मार्जिन कितना परसेंट होता है? प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितना परसेंट प्रॉफिट होता है? अगर मुझे 500 रुपए का प्रोडक्ट है, कितने का प्रोडक्ट है? 500 रुपए का प्रोडक्ट है, बताइए इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना परसेंट होता है? अपने को है ना, अगर 10% कमाएंगे ना तो दुकान को ताला लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये जाता है 30% के आसपास खेलते हैं। कितना खेलते हैं सबको? 30 to 35%। मतलब अगर मैं यहां से आपको पढ़ा रहा हूं, हर प्रॉफिट मार्जिन का इस कितना परसेंट छोड़ा जाता है? 25 से 35% छोड़ना होता है। क्योंकि अगर नेक्स्ट महीने कुछ ऐसा हो गया कि प्रोडक्ट नहीं बिके तो कंपनी को लॉक नहीं लगाना, तो वो जो प्रॉफिट कमाते हैं उसमें से हम सर्वाइव करते हैं। इजी रोके कैसे को? तो 10% 20% नहीं होता प्रॉफिट मार्जिन का, इस कितना जाता है? कभी पूछना, ये सब चीजें पूछा करो, क्योंकि आप अभी किसमें पूछ रहे हो? मार्केटिंग। याद रखना, लेकिन तभी पूछेंगे जब हमको पता हो। ठीक है, तो ये जो मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं ना, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड खेलना। गाइस आर क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट वेबकैम चालू कर दीजिए फटाफट। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। ओके, सो आप अनम्यूट कर सकते हो। पहले यहाँ पे मैं आपको दीपा। Hello, sir. हेलो। So my name is Deepa, and I'm already working in the digital marketing. For 9 years, I have learned my course. I worked with multiple clients and the multiple experience which I always come to you as the questions. जो मैं difficulties थोड़ा सा face कर रही हूँ आपसे. But yeah, I got strongly recommended श्रेया से, क्योंकि अब जो मेरे questions थे, श्रेया was giving me answer like how could you know? मैं 9 साल से कर रही हूँ और तू 2 साल से you are learning all these things, so that's why I was like आपके पास मैं join करूँ, and I brush up my entire course with you. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू दीपा, थैंक यू, थैंक यू। मुंबई से दीपा? Yes sir. ओके, चलो थैंक यू। सो नेक्स्ट मैं ऐड करने जा रहा हूं भाई सबको। साहिल, आपको ऐड कर रहा हूं, अनम्यूट कर लीजिए आप। Good afternoon. Am I audible, sir? यस, ऑडिबल। Sir, my name is Sahil and I belong from Uttarakhand. Right now, I'm living in Haridwar. I have done my BTech. So why DSA? I just want to tell everyone that I have talked to so many freelancers and everyone has recommended that we know sir personally, so you can contact them anytime. So this is the reason why I am in DSA, sir. And thank you so much for giving me a second chance. Basically, I joined in November. So right now I'm doing it. थैंक यू साहिल, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू। नाउ नेक्स्ट अल्पेश, चलिए अल्पेश जी। Hello, sir. How are you? मैं बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। Okay. My name is Alpesh Patel, and I'm basically from Gujarat, but I live in Melbourne from last many years. I studied BCom in India, and here in Melbourne, I studied hospitality management. So totally different industry. I worked in different sector in hotels and other, food industries. And then I have my own restaurant here in Melbourne, but after COVID, I have sold it. So now again, I work in a manufacturing, food manufacturing company. But now
Since last few months, I thought I might have to change my career. So I thought what I can do something else, that I come up across with digital marketing skills. So that's why I thought maybe I need to learn that skill so that I can start my own online business like a e-commerce. So that's why I just interested to start learning that skills, and I found DSA. I saw your video on YouTube orientation, so I saw your good dedication and passion. So I thought this is perfect fit for me. So that's why I joined. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Alpesh. Thank you. No, thank you. तो अभी इंटरनेशनल पढ़ाना पड़ेगा कि नहीं पढ़ाना पड़ेगा? पढ़ाना पड़ेगा ना। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इंडिया भी सीखोगे, इंटरनेशनल भी सीखोगे, क्योंकि हर जगह की कहानी और दास्तानें जुर्म अलग अलग होती है। Guys, am I clear? So now see, खुशहाली, या अनम्यूट कर दीजिए खुशहाली। Hi, sir. Hello. I am Khushali Purohit and I am from Junagadh. I just complete my BCom और मैंने स्टार्टिंग में आपके ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड किए थे, मेरे कॉलेज में से थे आपके लेक्चर्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि मैं आफ्टर बीकॉम इसमें मेरा फ्यूचर डिसाइड करूँगी, तो मुझे इंटरेस्ट है इसमें डिजिटल मार्केटिंग, इसमें मैंने स्टार्ट किया। Thank you so much. Thank you, राजेश। क्या राजेश? Hello, sir. How are you? मैं बहुत बढ़िया हूँ राजेश। So I'm from Vadodara. I've completed my BBA in like last year, and I'm working in digital marketing from last 3 years. And I have a startup of like cleaning services and beauty services, just like Urban Club. So I just want to like grow that startup. That's why I joined DSA. And also want to work in other industry also. Thank you. And why DSA? It is just like I have researched many institutions, but as I saw the reviews of DSA, like I felt this is the best. Thank you. Thanks a lot, Rajesh. Thank you. Next, एक मिनट, जस्ट 2 मिनट, ज्यादा समय नहीं लेता हूं आपका। 1 मिनट ऑनलाइन, और 1 मिनट सोनी, 1 मिनट। नहीं, हार्दिक तेरे को सब जानते हैं। मजाक कर रहा हूं हार्दिक। 2 मिनट। गुड आफ्टरनून सर। किसी को जानते कि नहीं जानते? हार्दिक को सब जानते हैं। हाँ, yes, Soni, please. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, the purpose of joining DSA is that I just want to make a successful career in digital marketing, and I have know about you from my colleague. Yeah, he is also joined. He has also joined your course, so he's so satisfied. That's why I joined DSA. That's it, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Hardik. Yes, sir. Yeah, unmute कर। ये मैंने unmute कर लिया। बात आ रही है? हाँ, unmute, बोलो, इंट्रोड्यूस कर लीजिए आप भी। नहीं सर, मैंने तो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन हो गया है। और अच्छा, हो गया? नहीं, एक बार वापस बोल देना हार्दिक। I am Hardik Kudla from Junagadh, and I am learning since November batch. Okay. In your DSA. Thank you. मुझे सिर्फ ये पूछना था कि कल मास्टर क्लास है और आज इंटरव्यू था, तो वो SEO के लिए देना था। ठीक है, देखो वो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, और सर कल क्लास है? हाँ जी, हाँ जी, अपना है। चलो गाइस, हैविंग क्लियर? और कोई न्यू बैच? ओके, सो गाइस, अब देखिए, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम आउट ऑफ कंट्रीज। तो जो भी हम पढ़ेंगे, हमें इंडिया का भी देखना है, हमको कनाडा का भी देखना है, और हमें यूके और यूएस का भी देखना है। गाइस, हैविंग क्लियर? सो नाउ सी, इंडिया में ऐड चलाना अलग है, यूके यूएस में ऐड चलाना अलग है, कनाडा में ऐड चलाना अलग है। रूल वही है, बजट देखना कैसे चेंज होता है। इंडिया में थॉट लोगों की अलग काम करती है, यूके यूएस में काम अलग करती है। इंडिया में एक कस्टमर की कॉस्ट अलग आती है, यूके यूएस में कॉस्ट अलग आती है। देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशंस। तो जो भी पढ़ाऊंगा
आपको हर कंट्री का लेके बताऊंगा। गाइस आई एम क्लियर। दूसरा, आपको ये पोर्टल आप लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा पता नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि आप लोगों ने एक्सेस लिया कि नहीं। आपको देखिए पोर्टल के ऊपर में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, यूआरएल है पोर्टल का, वो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। सो नाउ सी दिस द पोर्टल course.digitalsandeepacademy.in, ये पोर्टल है गाइस सबका। इस पोर्टल में 2 टाइप के आपको लेक्चर्स मिलते हैं। कोर्स आपको यूआरएल में ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। तो जिनको पासवर्ड आईडी बैकएंड से आ गए, मैंने आपको बोला था आप भेजेंगे तो आपको वहां से मिल जाएगा। इसमें आपको अलग अलग कोर्सेस है, कैन यू सी दिख रहा है आपको यहाँ पे। जैसे एग्जांपल मैं लास्ट के पेज में जाता हूँ क्योंकि आपका बैच होगा यहाँ पे, गाइस दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या सबको। तो अलग अलग क्लासेस वाइज अलग अलग पूरे बैचेस होंगे और अलग अलग चीजें होगी। जैसे आपका बैच का नाम क्या है, लेट्स सी एग्जांपल, एक मिनट जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल ये दिख रहा है कि सबको मॉर्निंग बैच, अप्रैल बैच, सब अलग अलग बैचेस होगी गाइस सबको। देखिए लास्ट में मैं देख रहा हूँ आपको 2 मिनट जस्ट। जैसे हर बैच है, ये गाइस कौन सा है, मॉर्निंग बैच। ये अलग बैच है, ये गाइस कौन सा है, लेक्चर 1 गूगल एड्स। ये गाइस अलग अलग बैचेस वाइज अलग अलग बैचेस बने हुए गाइस, दिख रहा है आपको यहाँ पे, हाई है सबको। तो आपका जो बैच होगा यहाँ पे अप्रैल या फरवरी, जो भी आपका बैच का नाम लिखा हुआ होगा, जैसे अपना गाइस कौन सा बैच का नाम क्या है, जून। तो आप यहाँ पे आपको जब एक्सेस दिया जाएगा आपको जून बैच का दिया जाएगा। तो जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो वहीं पे आएगी, आपको दिखेगा। आपको कहाँ पे क्लिक करेंगे, माय प्रोडक्ट पे क्लिक करें, लॉगिन आईडी आपको मिलेगा। माय प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना कोर्स का एक्सेस दिखेगा। इसके अलावा जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो पहले सुन लीजिए। अगर समय होता है ना तो पढ़ने में फायदा होता है, और सुबह से शाम तक किसी चीज में डूबे रहते हैं ना, मजा ही कुछ और होता है। आपको लगता है यार मैं अभी ये टॉपिक पढ़ रहा हूं, मुझे ना फेसबुक पढ़ना है पहले, मुझे इंस्टाग्राम पहले पढ़ना है, या मुझे एसईओ पहले पढ़ना है, या मुझे गूगल एड्स पहले पढ़ना है, तो आप उसका प्री रिकॉर्डिंग कोर्स का गाइस क्या ले सकते हो, एक्सेस ले सकते हो। क्या ले सकते हो, एक्सेस। एक जो लाइव क्लासेस चल रही है उसकी रिकॉर्डिंग आएगी। दूसरा इसमें देखो बहुत सारे कोर्सेज है, दिख रहा है सबको, देयर इज लॉट ऑफ कोर्स। ये प्री रिकॉर्डेड है, प्री रिकॉर्डेड मतलब जो क्लास में हो चुके हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। तो आपको लगता है जैसे ये फेसबुक मास्टरी कोर्स है, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये पूरे फेसबुक का एंटायर कोर्स है। देखिए देखा सबको, ये यहाँ पे पूरे लेक्चर्स है, देखिए सी दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पूरा फेसबुक है। अगर आपको लगता है नहीं मुझे यार थोड़ा पढ़ लेता हूँ, थोड़ा नॉलेज मिलेगा, या मुझे लगता है मेरा बिजनेस यार इसके पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है, गाइस इज इट ओके। अगर आपकी श्रद्धा और भावना और आगे पढ़ने की, एडवांस पढ़ने की, कुछ अलग पढ़ने की हो, ये मैं आपको सुविधा हमेशा देता हूं। इज इट ओके गाइस, आई एम क्लियर। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मजा आया, थैंक यू सो मच।